राधिका जी। हाय स्नेहा जी। हाय कैसे हो आप सभी? हाय हाय अमन। अमन। बढ़िया। बढ़िया। पता है आजकल कोई भी मुझे पूछे कैसी हो तो मैं बोलती बढ़िया। तो मैं बोलती, ये कहाँ से टोन आ हाँ। गई। हाय गुड मॉर्निंग। ओके, ये वाला उतना लंबा लाइव नहीं जाएगा होपफुली, बिकॉज अभी सिर्फ 10 मिनट का एपिसोड रह गया है। बट अमन के स्पेशल रिक्वेस्ट पर हम ये अलग सा लाइव कर रहे हैं, इसका क्लाइमैक्स कर देंगे। फिर ट्यूसडे का एपिसोड अलग से शुरू करेंगे। अच्छा, ये बैंगलोर की प्रियंका जी स्पीकर भी थी, आप भूल गए अमन, कह रही है आपको। तो ठीक है, तो विल स्टार्ट। आई थिंक अमन ने ये अपलोड भी किया होगा, ये वाला लाइव जो पिछला वाला था डिकोडिंग का। तो कुछ खास स्नेहा, कुछ रिकैप। बेसिकली गेम चालू हो गया है। गेम मतलब घोड़ा टास्क। एक क्विक रिकैप करना है तो कर सकते हैं, 2-3 मिनट का। अम, और वो हम देखते हैं कि जैसे कड़ी पत्ते को दोनों क्राई बेबी और मोमो दोनों बोलते हैं कि सीधा बैठ जा। पहले मोमो बोलती है कि सीधा बैठ जा, फिर क्राई बेबी भी देख रहा है, दोनों देख रहे हैं। आप लोग वापस जाके देख सकते हो, दोनों देख रहे हैं। वो जिस तरह से उसने साइड चेंज की है, अपने पैर दोनों इस तरफ करके, मतलब पूरा घोड़े से टेक्निकली उतरा था वो। और ये चीज सिद्धार्थ देखता है एंड ही कॉल्स हिम आउट ऑन इट। एंड वहां से लड़ाई चालू होती है इनकी, ठीक है। लड़ाई इन द सेंस, लड़ाई बेसिकली सिद्धार्थ इज ट्राइंग टू पुट हिज फुट डाउन कि तू संचालक है तो तू ठीक से फैसला ले और ज्यादा शानपट्टी मत कर। और यहाँ पर सब पूरे घर वालों की सही है राधिका। शान हाँ हाँ, पट्टे। मतलब वो आ गया, सॉरी फ्लो में आ गया। शानपट्टी इज अ बॉम्बे स्लैंग। ओके, शानपट्टी मतलब ज्यादा डेढ़ मत बन, ज्यादा शाना, शाना ज्यादा भी बॉम्बे शाना मत बड़ी है। बन। शाना मत बन मतलब डोंट एक्ट, डोंट बी अ स्मार्ट एस, लाइक तुम्हारा स्ट्रैटेजीज दिखाई दे रहा है। और ये पूरी घर वालों की, सिद्धार्थ और शहनाज को छोड़कर पूरे घर घर वालों की यही गेम थी। चार चार बार बजर बजेगा और 4 बार बहुमत से, आपसी सहमति से नहीं, बहुमत से अदला बदली होती है कि अगर एक जना बैठ गया तो बहुमत से बोलेंगे कि कौन उतरेगा और उनके बदले कौन कौन घोड़े पे चढ़ेगा। तो ये था रूल, करेक्ट। तो रावण भी आकर पहले बोलता है मसला को और झमुरी को कि कैसे ऑर्डर होना है। पहले मोमो बैठती है, फिर सेकंड, फिर नेक्स्ट बजर पे कड़ी पत्ता बैठेगा, फिर थर्ड फिर से मोमो बैठेगी, फिर से कड़ी पत्ता बैठेगा, फिर जो लास्ट में होगा फोर्थ बजर पे, फिर मोमो बैठेगी। तो ये इनका और मोमो ने भी सुन लिया था इनका जो ऑर्डर। सो बड़े डेढ़ बन रहे थे सब लोग। और उनको ये था कि इसी केडेंस में चले। कोई एक जना डेढ़ नहीं बन रहा था, या डेढ़ नहीं है, या एक भी नहीं है, वो है कड़ी पत्ता। उसने खुद के लिए खेला ही नहीं है। अगर करता तो ये गेम खुद के मतलब खुद के फेवर में टर्न कर सकता था। जब सिद्धार्थ ने ये कॉल आउट किया था कि वो नीचे उतरा है। बट आई थिंक, मुझे लगता है कि कड़ी पत्ता को थोड़ा डर भी था कि अगर वो ये एक्सेप्ट कर दे कि वो घोड़े से उतरा हुआ था पूरा, वो कहीं निकल ना जाए, गेम से आउट ही ना हो जाए, फिर पूरा मतलब उसका जो भी चांस था वो भी, वैसे भी उसको चांस नहीं था। तो हाँ, किसी भी तरीके से वो ही वाज अ लूजर एनीवे, ही वाज गोइंग टू लूज ईदर विच वे। एटलीस्ट सही दिखता अगर वो मतलब झूठ नहीं बोलता तो सही होता। बिकॉज सिद्धार्थ आके उसको पूछता है, तू तू उतरा था? ही इज लाइक नहीं। तू तू फिर झूठ बोल रहा है? ही सेज हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इज लाइक सही है। तो आई डोंट थिंक कड़ी पता न्यू व्हाट द हेक ही वाज डूइंग। एटलीस्ट सही दिखता, बट वो टीम के चक्कर में, टीम को सपोर्ट करने के चक्कर में और टीम के तरफ लॉयल्टी दिखाने में
एकदम बकवास हो गया एंड में. सो ही वॉज ही वॉज लॉयल्टी. ब्लाइंडली शोइंग, मतलब वो हाँ. इतना ब्लाइंड हो हम्म. गया था लॉयल्टी के चक्कर में. उसको पता चल गया था कि उसका कोई गेम नहीं है. ट्रेन टास्क में ही उसको समझ में आ गया था कि ही वो कहीं पे भी नहीं है. वो मतलब हाँ. वो सिर्फ डोल रहा था. एंड सेकंड चीज ये था ना कि जैसे मैंने बोला ना उस दिन भी, कि अगर उसमें दो पैसे का दिमाग होता, जब सलमान खान ने बोला था वीकेंड के बारे में, अब हम देखना चाहेंगे तुम्हारी गेम, तो यहाँ पे वो दिखा सकता था. एब्सोल्युटली. क्योंकि लास्ट चांस उसको मिलता है वहां पर एब्सोल्युटली. एलीट क्लब पागल का है. मेंबरशिप के लिए. लेकिन पता नहीं वो किसकी लॉयल्टी बजा रहा था. क्राई बेबी की लॉयल्टी बजा रहा था. ही वॉज हिमसेल्फ नॉट क्लियर क्लियर कि वो किसके तरफ लॉयल था, मोमो की तरफ लॉयल था कि क्राई बेबी की तरफ लॉयल था. सो ही वॉज एब्सोल्युटली लाइक, जैसे मैंने बोला ना, वो एकदम एक वेस्ट बन के रह गया था एंड उस घर में. ऑल्सो ना, एंड लाइक यू सेड, वो दैट्स अ गुड पॉइंट. मेरे को ऐसे लगता है उसने एक तो पूरे सीजन में क्राई बेबी के साथ लड़ाई नहीं की पूरे सीजन में. एंड हम्म. एंड ऑल्सो आई थिंक मोमो ना उसको हड़का के रखती थी. हड़का के रखना मतलब डरा के रखना, है ना. ऐसे लगता है ना, वाइब आती है ना भी. हाँ, उसको लगता है काम कि देगी, ना हाँ मोमो हाँ. बाहर आके उसको काम उसको थोड़ा दिलाएगी. ऐसा. करेक्ट ही वॉज करेक्ट. ऑफ दैट कि इम्प्रेशन. वो एक अच्छा नेटवर्क है, नेटवर्क कांटेक्ट है, तो मैं इससे बना के रखता हूँ. और आई थिंक क्राई बेबी का दो दो पूरा ये स्पेकुलेशन है guys, मुझे नहीं पता. बट क्राई बेबी का ये है कि वो एक तो सिद्धार्थ के अगेंस्ट है. तो उस दे हैड द सेम टारगेट, सो उससे बनी. और वैसे भी शुरुआत से उसको पता नहीं, कोइंसिडेंटली या समथिंग, ही वाज ऑलवेज दे वर ऑलवेज गुड टुगेदर. एंड क्राई बेबी ने इसके ऊपर ज्यादा, सी क्राई बेबी इधर लड़ना या दोस्ती, पूरा खुद के लिए अगर अपॉर्चुनिटी है तो वही करता है. वरना वैसे इन्वेस्ट नहीं करता है टाइम, चाहे लड़ाई के लिए टाइम हो या दोस्ती के लिए टाइम हो. सो आई फेल्ट लाइक ही हैड नथिंग फ्रॉम फ्रॉम कड़ी पत्ता कि उसको मिले. बस वो एक वोट ही था कड़ी पत्ता उसके लिए. तो आई थिंक उसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया जस्ट फॉर वोट, ऐसे लगता है मेरे को. बस दैट्स इट. इनका कोई ज्यादा लड़ाई नहीं की, ओ इसको डेफिनेटली. सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा घंटा कुछ नहीं था. दोनों के लिए कुछ नहीं था. दोनों भी हमने देखा, कड़ी पत्ता भी वैसे ही है, यूज एंड थ्रो किस्म का बंदा है. ही इज द मेल वर्जन ऑफ मोमो, एंड सो इज क्राई बेबी. क्राई बेबी इज ऑल्सो एक्सट्रीमली opportunistic एंड अपने फायदे के लिए देखता है बंदा चीजें. ओके, तो ये सब हो रहा है, ठीक है. और ऑन अ वाइडर स्केल, ऑफ कोर्स, राइट, ऑन अ वाइडर पिक्चर, ये तो टास्क हो गया. बट सिद्धार्थ को ये सारी चीजें पता समझ में आ गई थी ऑब्वियसली. जब रूल बुक पढ़ा जाता है तभी बंदे को पता चलता है कि ये किस तरफ जा रहा है. जिस तरह से चाइना मैडम आके क्राई बेबी को वो जैसे फेलिसिटेट करने के लिए शॉल नहीं पहनाते स्टेज पर लोगों को, मंत्री लोगों को, चीफ गेस्ट लोगों को, वैसे ही क्राई बेबी को बनाया. अभी यहाँ पर जिस तरह से टास्क हो रहा है, बिकॉज पहले ही स्टार्ट टेलिंग स्ट्रेटजी वाइज की हमारी टीम बैठ जाती है और वो हो जाता है, मतलब भी अपने इसमें रहेगा. देन ही न्यू कि पूरी इनकी टीम नहीं बैठ सकती है. फिर वो से हाँ ठीक है, अपने दो लोग तो बैठ ही जाएंगे. और वो ये सारी चीजें बोल रहा था ताकि रावण या काटा सामने से काउंटर करे कि नहीं नहीं नहीं, हम उनको नहीं बिठाएंगे, हम तीनों ही बैठ जाएंगे. सो whatever he was saying, they were agreeing to him. तो पहले ही से जो कि हमारी सारी टीम बैठ जाए तो हम ही आपस में खेलते रहे. बिकॉज वो लोग 5 लोग थे, तो उनको मतलब बहुमत से है, अगर मेजोरिटी है तो उनकी टीम की मेजोरिटी रहेगी. उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ. फिर सिद्धार्थ उनको बोलता है कि नहीं, फिर चाहे उनके एक एक जना बैठे, हमारे तो 2 होंगे.
उसमें भी हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे आई फील लाइक सिद्धार्थ को समझ में आ गया था कि ये बस हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उनको करनी तो उनकी ही है, वो वहां से बैठ जाएगी और ये मोमो के लिए ही था एलीट क्लब का। बिकॉज बाहर से ब्लू टिक वाले को बुलाकर बोलना कि वो बहू कहाँ गई जो हमारे दिलों पे राज करती थी, और ये फलाना ढिमकाना पूरा चाइना भी आके उसको पंप करके गई है। तो ही वॉज ऑब्वियसली कनेक्टिंग द डॉट्स कि मैडम जी क्या कर रही है। ऑब्वियसली फिर बच्चे बच्चे फैमिली राउंड में वो सब हो गया, फलाना सब कुछ दुनिया भर का हो गया इसको पूरा सपोर्ट करने के लिए। सो आई फील सिद्धार्थ का एक था कि या तो कड़ी पत्ता बने, एलिट में आ जाए, या रद्द हो जाए। मतलब ऑफ कोर्स उसने खेला, टीम के लिए खेला, सही खेला, इट वाज गुड। आई एम नॉट सेइंग ही इज फेकिंग, ही वाज लाइंग, बिकॉज लोग उस चीज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं जिस तरह से हम डिकोडिंग करते हैं कि वो रियल नहीं, वो बिल्कुल रियल था, सब कुछ रियल था। बट ये गेम की स्ट्रैटेजीज होती हैं। गेम की स्ट्रैटेजीज का ये मतलब नहीं है कि झूठ बोलना होता है या फेक करना होता है। जो भी था सब रियल था सिद्धार्थ का। अगेन I'm reiterating myself. So okay. uh, ओके, तो ये था। तो हमने मोमो का वो जो मैडम जी स्पीच देती हैं घोड़े, मैंने कहा स्पी तू तू घोड़े पे ही बैठ रही है बहन, तू कौन सा ऑस्कर ले रही है स्टेज पे, इतना फुटेज ली उसने। मैं कड़ी पत्ते को बिठाऊंगी घोड़े पर अपने बदले, क्योंकि ये लोग, मैंने कहा, क्या फुटेज खा रही है फुकट का। तो वो हो गया, ठीक है। अभी आता है रिकैप हो गया बाय द वे। शुरू कर रहे हैं। स्नेहा, कुछ मिस किया वाइडर पिक्चर पे? हम्म। ओके। नो, राइट, बाय द पिक्चर पे कुछ मिस नहीं किया। या एब्सोल्युटली बैंग ऑन पॉइंट की वो पूरा टास्क रचा गया था मोमो के लिए। एंड बाकी दो जो लोग बैठे थे वहां पे, मसला और जमुरी। क्या बोलते हैं, जमुरी, वो उन दोनों को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये टास्क हाँ मोमो के लिए डिजाइन किया गया था। बट दे वर बोथ हाँ, बस चांस लिए गए एग्जैक्टली थे वो लोग दोनों भी। दिखने के लिए भी एंड उनको फुटेज भी ये मिलती ना। पूरे इसमें ये हाँ, वो पूरे इसमें ये था ना कि एक बार आई थिंक इसमें आके उसमें आई थिंक नहीं, मैंने सुना वो चीज। इसमें एक बार सिद्धार्थ आके वो सीन हो गया ना, जमुरी को पूछता है फर्स्ट कि पे, हाँ हाँ हो गया। शहनाज को बिठाए क्या। हाँ, फर्स्ट पे हो गया, सॉरी। तो वो ऐसा वो सिर्फ टटोल रहा था कि जो इसका ग्रुप बड़ा शहनाज को सपोर्ट करता है, जमुरी बोलो या रावण बोलो या मसला बोलो, जो बड़ी फ्रेंड बनी फिर रही थी अभी, तो टटोल रहा था कि क्या बोलते ये दोनों तीनों जन। एंड उसको पहले दिन से पता था कि ये सब फालतू का नाटक है, जमुरी का भी और रावण का भी। लेकिन सिर्फ टटोल रहा था कि देखते हैं ना क्या बोलते हैं ना। वो तुरंत बोलती नो 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 नो, आई कैन नॉट। तो वो क्लियर हो गया था कि जो लोग सोचते हैं कि जमुरी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ शहनाज, एंड उनके पता नहीं उन लोगों को कितना समझ में आया ये चीज। बट यहाँ पे शी क्लियरली सेज दैट कि नहीं नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, मैं नहीं उतरूंगी। तो एवरीबडी वाज सो डेस्परेट टू गेट दैट एलीट क्लब मेंबरशिप कि उनको लगता था कि बस मेंबरशिप मिलते ही ट्रॉफी जीत जाएंगे। तो इस वजह से जिस हवा में क्राई बेबी भी उड़ रहा था आफ्टर दैट जैकेट, कि बस मुझे, ही वाज थिंकिंग कि मुझे ट्रॉफी दे ही दी इन्होंने, आई एम द फर्स्ट। उसकी वो जो एक ओवर कॉन्फिडेंस थी ना, उसके मुंह पे झलक रही थी, क्योंकि उसको लगा कि बीइंग आई एम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एलिट क्लब, कि I am the truly deserving candidate to win the show. So he was very overconfident after that. And उसकी rudeness की तो we don't have to measure the scale. वो तो बहुत, मतलब 1 to 10 का काउंट भी कम हो जाएगा उसकी rudeness की स्केल के लिए. So he was like on the top of the world. एग्जैक्टली। He was getting rude day by day.
प्रॉब्लम है ना कि आप झगड़ा करो, नहीं ऐसा नहीं, बट एक रूडनेस आ जाती है ना इंसान में, तो ऐसा लगता है ना कि वो अपनी एरोगेंस। इंसानियत खो चुका है। एंड मतलब हाँ, वो एरोगेंस, वो गंदा एटीट्यूड जो होता है ना इंसान का, कि मैं ही हूँ जो मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दैट ब्रिंग वो, मतलब वो इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता फिर, वो उस लेवल का वो एरोगेंस आ गया था उसमें। या ओके, अभी शुरू करते हैं। और यही था, सिद्धार्थ को यही चीज दिखानी थी। आई थिंक ये स्नेहा ने पिछले वाले डिकोडिंग लाइव में बोला था कि सिद्धार्थ को यही था कि तुम लोग इसको दिलाओगे एलीट क्लब, तुम लोग इसको, ये है तुम्हारा टॉप टू, मैं इसकी असलियत बाहर निकालता हूँ। सो आई फील लाइक उसका एक तो मोटिव था कि गेम में सबका जो ये लोग मुखौटा, अगर आपको लगता है मैंने मुखौटा पहना हो, तो ये मुखौटा मास्क, ही जस्ट वांटेड टू टेक ऑल ऑफ देयर मास्क ऑफ, कि बहुत हो गया तुम्हारा, तुम्हारी असलियत दिखाओ जो स्क्रीन पे दिखानी है। सो उसको पता थी, असलियत सबकी पता थी, अच्छे से पता थी। सो नाउ दिस वाज, it was time for them to come out in the open and वो वही कर रहा था। सो ओके, अभी 4:30 बजे का सीन स्टार्ट होता है। और क्राई बेबी और मासी, बिकॉज अभी मैडम जी बैठ गई हैं, मोमो मैडम बैठ गई हैं घोड़े पर, तो क्राई बेबी और कड़ी पत्ता बैठे हैं गार्डन बेंच पर। और क्राई बेबी बोलता है कि स्टार्टिंग पे मैंने उसको ऐसे धक्का मारने का जेस्चर करता है, बोलता है कि मैंने उसको बोला, मतलब ऑब्वियसली सिद्धार्थ को बोला कि साइड हो जा। फिर मोमो वहां पे घोड़े पर बैठकर बोलती है क्राई बेबी को, बेबी रात को बात करेंगे। मैंने कहा इसके बेबीज तो बदलते रहते हैं हर एक घंटे में। फिर क्राई बेबी बोलता है नहीं, मुझे अभी बात करनी है। ये वही है जो स्नेहा बता रही थी ना, ईगो, जो मैं हूँ जो हूँ ऐसे। सो कि नहीं, मुझे अभी बात करनी है। एक तो उसको मोमो के ऊपर भी बहुत ज्यादा चिढ़ थी कि ये साला पूरा 3 महीने ये लोगों ने लड़ाई 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 का नाटक किया, आप ये इतनी दोस्ती कहाँ से आ रही है मोमो और शुक्ला जी की। सो ही वाज पिस्ड अबाउट दैट आल्सो, बिकॉज सैटरडे वाली लड़ाई से लेकर आज तक इनकी बड़ी, ये तो शोरवरी 2.0 जोन में निकल गई थी मैडम। एंड ही वाज फीलिंग इनसिक्योर एज वेल कि ये किस तरफ जा रहा है, हवा का रुख किस तरफ जा रहा है, ऐसे हो गया था। तो मोमो बोलती है प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा, अच्छा है भाई, 3 वर्ड्स बोल। नहीं, he has या used मोमो ऑल्सो। everybody in the game and this was the first time he हाँ, was getting used। तो उसका क्या बोलते हैं कि हिल गया था वो पूरा ऊपर से नीचे, कि बिकॉज ही वॉज गेटिंग यूज्ड नाउ। उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ये दोनों मिलके मुझे यूज ना कर ले। उसका आधा एग्रेशन, आधा फ्रस्ट्रेशन उस दिन लड़ाई के लिए, आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी था जो मोमो के लिए था, कि तू क्यों अभी बीच में सती सावित्री बन रही है और हमको लड़ाई से रोक रही है, और सिद्धार्थ को बोल रही है सिद्धार्थ मत कर मत कर ऐसे। आई थिंक ही वाज इरिटेटेड विद दैट आल्सो। एंड बिकॉज काटा, ऑफ कोर्स वो उसके मुंह पे भी आ गया था वो चीज। ओके, तो मोमो बोलती है प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो कड़ी पता बोलता है क्राई बेबी को कि वही आया, मतलब सिद्धार्थ ही आया। और फिर यहाँ पे देखो क्राई बेबी क्या बोलता है कि उसका एंटरटेनमेंट भी खत्म हो गया है, तो फिर सब कुछ तो मेरे पे ही आएगा ना। ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट मतलब शहनाज। तो इससे क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बंदे को सिद्धार्थ की गेम पे बहुत ज्यादा फोकस था, लेजर फोकस था कि ये बंदा क्या कर रहा है। और
लड़ाई इस एंड इसका इमोशनल ग्राफ कैसा है, कहाँ पे करना है, एंड he had a constant eye on Siddharth's game. I mean, everybody did, but इसको थोड़ा ज्यादा था because इसको शहनाज की और इसकी इक्वेशन पर्सनल लेवल पे पता थी, तो ही वाज बहुत बारीकी से देख रहा था और देख पूरा सीजन देखा है उसने, स्पेशली आफ्टर फ्लॉप लेफ्ट, बिकॉज जब तक फ्लॉप थी वो फ्लॉप के आंखों के थ्रू देख रहा था सारी चीजें, बिकॉज उसको कोई पंप कर दे उसको, बिकॉज जैसे शहनाज ने बोला इसको शीशे से मिल जाए वही काफी है, ये वही बंदा है, इसको कोई भी पंप कर दे ना लड़की से कोई, एंड शहनाज ने ये भी बोला था कि इसको मैं मेरे और मसला से भी मिल जाए ना, ये चढ़ जाएगा, सो दिस इज हाउ ही वाज एंड ही इज, आई मीन, तो उसको कोई ज्यादा वो नहीं था, बट फ्लॉप के जाने के बाद उसका पूरा ध्यान सिद्धार्थ के गेम के ऊपर था। देन ही सेज कि उसका एंटरटेनमेंट भी मुझे ऐसा लगा ना यहाँ पर कि ही वाज टॉन्टिंग टू ये मासी, बिकॉज वो मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं एमटी की बात कर रहा था कि इसका एंटरटेनमेंट चला गया ना तो अब मेरे ऊपर ही आएगा, तो ही वाज ट्राइंग टू गेट सम हो रिएक्शन सकता है, आउट ऑफ दैट्स एन मासी एंगल आई आल्सो, डिडंट थिंक, कि बट देख उसने उसने तेरी गर्लफ्रेंड के साथ इतनी मस्ती मजाक की एंड तू फिर भी मुंह बंद करके बैठा रहा, तो कहीं ना कहीं ही वाज ट्राइंग टू इंस्टिगेट हो मासी सकता ओवर है, देयर। मेरे को लगा कि वो शहनाज के ऊपर बहुत फोकस था, हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिकॉज बाद में मोमो और क्राई बेबी की शहनाज को लेकर भी बात होती है, सो एनीवे विल सी, इट कुड बी बोथ वर्जन्स, बट सो या तो फिर वो कहता है कि सब कुछ तो फिर मेरे पे ही आएगा, अ, तो ठीक है भाई, तू तू गलत है, मैं भी गलत हूँ, तो मेरे बाप पे क्यों बोलता है कि मुझे निकाला, उधर क्यों जा रहा है, मतलब व्हाई इज ही गोइंग देयर, व्हाई इज ही गोइंग टू माय डैड, तो मोमो कहती है वो गलत जा रहा है, तो क्राई बेबी बोलता है इंस्टिगेट वो करता है, मैंने बोला ऐसे ही बोला होगा, मैंने बोला मतलब ये जो खुद की जो स्टोरी सुना रहा था बचपन की, और कि मेरे डैड ने मेरे को लाइक बॉम्बे भेजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो यहाँ पे वो अपने आप को सही दिखाने के लिए बोलता है कि हाँ मैंने तो ऐसे ही बोला होगा, यू नो मेरा कि मेरा बाप खुद आया मुंबई छोड़ने, 2 लाख दिए उसने एक्टिंग कोर्स का, हमारे यहाँ जबान ऐसी होती है, आपके यहाँ जबान ऐसे होती है, तू हम लोग ऐसे बात करते हैं, पता नहीं यार काहे का हमारी तुम्हारी जबान जबान, मैंने कहा तेरी जबान देख ली, तू पूरे तेरे लोगों को भी उसमें मतला, आटे में मतला तू, मतलब ओके, फिर वो फिर एक थोड़ा सेल्फ टॉक मोनोलॉग की जैसे भी बोलता है कि क्राई बेबी धक्का नहीं मारेगा, गाली नहीं देगा, आज तक नहीं किया मैंने, 3 हफ्ते नहीं किया, कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, अगले 3 हफ्ते भी मैं कंट्रोल करता, वो आया मैं नहीं आया, तो ये सारी चीजें जो कड़ी पत्ता को बिठाकर ये बातें हो रही हैं, उसको पता है कैमरा इज रोविंग, पीपल विल वॉच दिस, ये फुटेज जाएगी बाहर, मोमो वहां बैठी है तो ये फुटेज जाएगी, एंड ही बेसिकली अपना उल्लू सीधा कर रहा है कि देखो सिद्धार्थ कैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन यूज कर रहा है, और मैं अपना उल्लू सीधा कर रहा था, राइट, बिकॉज मैंने 3 हफ्ते लड़ाई नहीं की, मैंने कुछ और तीन हाँ हफ्ते भी जा सकता था, लेकिन इसने शुरू किया, इसने शुरू, एंड 3 हफ्ते लड़ाई नहीं की बिकॉज उसकी फटी पड़ी थी, 3 हफ्ते उसको मुद्दा नहीं था, बिकॉज अगर सिद्धार्थ से लड़ना नहीं है तो तुम कुछ नहीं करोगे, ये पहले ही बोल दिया था कि तुम बहुत लड़ते हो, रोहित शेट्टी के बाद बहुत बवाल हो गया था, फिर उसके बाद उसने अपने आप से लड़ाई नहीं उठाई, बिकॉज उसको था कि अब मतलब भाई थोड़ा आगे जाना चाहिए, चुपचाप बैठ के अंडर द रेडार, ओके, और उसने वैसे भी लाइक बास्केट टास्क में भी बहुत गंदा बोला, वहां पर भी ही वाज रिप्रिमांडेड, सो इज लाइक अभी जब वो
वो जो कॉमेडी टास्क हुआ वहां पर उसने वापस से सिद्धार्थ से दोस्ती करने की कोशिश की, ये वो एंड नाउ ही इज लाइक एंड ही इज गिविंग इट अ पिक्चर एज इफ कि मैं नहीं लड़ता हूँ, मैं तो यहाँ पे भजन करने आया हूँ, यही पोक करता है, यही लड़ता है। इसको पोक करना नहीं बोलते हैं। सिद्धार्थ ने ये कहा कि तुमने संचालन ठीक से नहीं किया, तू देख कर भी झूठ बोल रहा है, तूने देखा वो घोड़े पे से उतरा और तू उसको छुपा रहा है। अभी ये बंदे ने पूरा ट्विस्ट करके बोलता है वो पोक कर रहा है, ये पोकिंग हुआ। अगर तुम सही बोल रहे हो और ये चीजें सर्फ मतलब यू आर ब्रिंगिंग दीज थिंग्स टू सरफेस, ये ही इज कम्प्लीटली गिविंग अ डिफरेंट एंगल। क्राई बेबी यहाँ पे बोल रहा है कि वो पोक कर रहा है, वो आया, वो बाप पे गया, बाप। तो ये सिंपैथी खेलना और खुद के दुखड़े कैमरा के सामने करना, ये सारी चीजें ये सब लोगों ने बहुत अच्छे से की है। बाप पे गया, बाप पे गया, बाप पे गया। पहले गाली, माँ की गाली क्राई बेबी ने दी थी सिद्धार्थ को। Every time things have happened, Crybaby has gone to a new low of गाली देना, धक्के मारना, यहाँ पे अभी अपना उल्लू सीधा करने के। वो आया, मैंने नहीं किया, मैंने उसको पुश नहीं किया, उसने क्या किया हमको पता है। और आगे जाके आई थिंक सिद्धार्थ सुन भी रहा है, बट यहाँ पे बेसिकली ही इज डूइंग CYA, अपना उल्लू सीधा कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, अंदर हम देखते हैं रावण वॉश एरिया से बाहर आता है डाइनिंग एरिया की तरफ। सिद्धार्थ लिविंग एरिया के काउच पे बैठा है एंड शहनाज इज इन द किचन। ओके, ये वाला सीन बहुत भारी सीन है। तो हम बाहर का थोड़ा वो सब हो गया, क्राई बेबी ने बहुत दिमाग खराब किया हमारा। अभी रावण कहाँ है? रावण है वॉश एरिया में। तो हम इस सीन को थोड़ा सा 1-2 मिनट रिवाइंड करके इमेजिन करें, ठीक है? बिकॉज इमेजिन ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये चैनल ने हमको दिखाया नहीं। शुक्ला जी बैठे हैं लिविंग एरिया के काउच पे, अपने पैर आगे करके वो ऑटोमन पे रखकर, एक के ऊपर एक रखकर, दोनों हाथ स्प्रेड आउट हैं काउच पर और बैठे हुए हैं। और हमारी मैडम जी ले रही है चाय। तो हम इमेजिन कर सकते हैं रावण वहां नहीं था, रावण बाद में आया और रावण वॉश एरिया में था और कोई और नहीं था। मैंने कहा शुक्ला जी भी ना अच्छा वक्त लेकर और अच्छा मौका देकर बैठ गए। तो ये इनका एक तरह का अनसेड सीकिंग सोलेस इन ईच अदर्स कंपनी, मतलब अपने आप में अपने मतलब वो एक अपने आप में एक सिडनाज मोमेंट ही है जो हम इमेजिन ही कर सकते हैं। बिकॉज आई फील लाइक ही wanted to sort of reset his mind, उसको वो पक रहा था ये सब लोगों से। तो ये मुझे लगा ये थोड़ा पर्सनल था। और ये दोनों भी, वो भी आई तभी चाय पीने, तभी क्यों आई? सो आई फील लाइक दे बोथ वर मिसिंग ईच अदर, अगेन पर्सनल। एंड वो अपना ढूंढ लेते हैं एक दूसरे के अम, साथ रहने के लिए। जैसे पूरा दिन आज इतना लड़ाई झगड़ा हुआ ये दोनों का, तुम जैसे लड़की, तुम जैसे लोग मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे दोस्त ऐसे नहीं होते। उसने बहुत केयरफुली चीजें रखी उसके सामने। ये सब करने के बाद शुरुआत होती है बेड चेंज कर, बेड चेंज कर। ये सब करने के बाद ये लोग दोनों ऐसे दे आर फाइंडिंग पीस, दे आर फाइंडिंग सम काइंड ऑफ सैनिटी। ये सर्कस जैसे घर में जो मतलब जू कह लो, सर्कस कह लो, ये एनिमल्स के लिए भी वो है, बट you know what I mean. In this all this madness, they were looking for some an oasis, जैसे डेजर्ट में ओएसिस होता है वैसे। तो दिस वाज ब्यूटीफुल, दिस वाज स्पेशल। वो आके बैठ गया है, ना उसको तानेबाजी हो रही है, ना ये कुछ बोल रहा है उसको, कुछ कुछ बात नहीं होती है। लेकिन वो एक दूसरे के कंपनी में बस
एंड चुपचाप वो से एक फील दूसरे करो, देखो वो फील और करो, बैठे एक रहो। दूसरे की प्रेजेंस फील करो। हम्म वो अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल सिडनाज मोमेंट है, जो ऑफ कोर्स कमीने चैनल ने नहीं दिखाया हमें, बट हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं। फिर बाद में ये बंदा आता है वॉश एरिया से, ओके। तो अ, मतलब ये दोनों भी देखो बहुत स्मार्ट, ऑब्वियसली स्मार्ट है इसीलिए टॉप 2 है। बट ये क्या टाइमिंग ढूंढी है उन्होंने कि कोई नहीं था, सब बाहर अपने अपने में लगे हुए थे। मैं वो, हाँ 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, ये यहाँ पे फिट बैठता है, बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठता है ये। मगर चुपके चुपके ये वही था। इसीलिए ये वाला वीक मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ऑफ कोर्स एंड में थोड़ा कुछ झोल हो गया, बट इन्होंने बहुत मतलब दिल पे पत्थर रख के अपना पर्सनल और गेम दोनों बैलेंस करने की बहुत बहुत अच्छा एफर्ट किया, बहुत बहुत अच्छा किया। एंड इट फील्स रियली रियली गुड। मैंने नहीं बोला, रुचि ने बोला एक्चुअली, मनाहिल जी, ये रुचि जी ने सजेस्ट किया 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। ओके सो फिर शहनाज ना, रावण, जैसे ही रावण आता है, शहनाज रावण को मिरर में देखती है मतलब वो देखती है कि कौन आया, तो मिरर में उसको देखती है, उसको एकदम से बोलती है वीरे। एंड सिद्धार्थ फट से टर्न करता है लेफ्ट साइड पे और देखता है किचन की तरफ। तो उसको पूछती है वीरे चाय ले लूं, तो ओ वीरी। और यहाँ पे फिर से सिद्धार्थ ना टर्न करता है, ही अगेन लुक्स बैक स्ट्रेट, एंड देन वो फिर से मिरर में देखता है राइट साइड, आई थिंक ही टर्न्स टू राइट साइड, तो उसको फिर से शहनाज दिख जाए, बिकॉज वो अभी ज्यादा लेफ्ट देखेगा, फिर रावण उसको नोटिस करेगा कि ये बार बार इस तरफ क्यों देख रहा है, तो इग्नोर करने के चक्कर में सिद्धार्थ टर्न्स टू द राइट टू सी इन दैट मिरर शहनाज को। तो ठीक है, तो यहाँ पर बिग बॉस ने इन दोनों के लिए तो मिरर्स एग्जैक्टली लगवाए थे पूरे घर में। बिल्कुल, बिग बॉस ने पता नहीं क्या इतना दिमाग कहाँ है यार मेकर्स के पास, बस 12-13 सीजन में वही फॉर्मूले, वही। एनीवे तो शहनाज वी कहती है वीरी नहीं बहन, बहन है ऐसे कुछ बोलती है वो, बहन बहन बोलती है। फिर रावण स्माइल करता है, नहीं मैं तेरे को बहन नहीं बोल सकता, ऐसे वो एक्सेंट में बात करते हैं। आई डोंट नो इफ आई एम लाइक टोटली बुचरिंग द लाइक प्रोनाउंसिएशन, आई एम सॉरी। फिर शहनाज तो शहनाज बोलती है कि तू कसम खा, और हंसती है। फिर फिर रावण हाथ जोड़ के बोलता है, हंसता है, बोलता है नहीं 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 बोल नहीं सकता मैं। तो वो बोलती है फेक सिस्टर, फेक सिस्टर। तो रावण बोलता है फेक सिस्टर ठीक है, शी इज लाइक ठीक है। तो रावण बोलता है हाँ वो डॉली और वो खल्ली वाला। तो देखो रावण का दिमाग हम्म पिछले सीजन में बहुत था, पिछले सीजनों में वो ये सब देख कर आया था, उसको ये पूरा मतलब कॉपी पेस्ट ही था एक किस्म का, घंटा कोई कोई स्ट्रेटजीज थी उसकी, इतने 12 सीजन का पूरा होमवर्क करके पॉइंट्स लेकर आया था वो, बस वही चला रहा था। उसने काफी अच्छे से निचोड़ हाँ, लिया था सब सीजन्स को। आई थिंक ही इज अ ऑफ फॉलोअर द शो, आल्सो ऑफ हाँ। द लाइक बिग बॉस, बिकॉज वो बोलता है ना कि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था आने का, तो ही वाज लाइक हम्म लुकिंग आउट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड ही वाज प्रिपेयरिंग हम्म हिमसेल्फ सिंस लॉन्ग टाइम हाँ। फॉर ऑल दिस तो थिंग। हाँ, तो बोलता है कि वो डॉली और खल्ली वाला। शहनाज बोलती है हाँ, मैं तेरे को वीरे बोला करूंगी। तो वो बोलता है हाँ डॉली। और ये भी मुझे एक ताना ही लगा उसको डॉली बुलाना, बिकॉज वो टॉय टास्क में बोलता है ना, छोटी डॉली बोल रही मेरे को ये वो, बाहर आकर जो कंप्लेन करता है,
मोमो को और छोटी साइकिल को. सो आई फेल्ट लाइक हिम कॉलिंग हर डॉली, उसका बहुत उसकी इच्छा पूरी हुई. वो पूरे सीजन कोशिश करता रहा इसको डॉली बिंद्रा के साथ कंपैरिजन करने की इन अ इंसल्टिंग वे. सो ये थोड़ा टॉन्ट ज्यादा लगा मेरे को, कोई फनी नहीं लगा. एंड आई थिंक वहां पे सिद्धार्थ इरिटेट होता है, इरिटेट होना शुरू होता है. ओके, तो शहनाज बोलती है नहीं यार, तो बोलता है कि देख देख मैं तेरे बाप पे भी गया, बाप पे मत जाइयो, डॉली करती थी. तो ये सी ही हैज दैट स्क्रिप्ट रेडी कि डॉली क्या करती थी, मैं क्या कर रहा हूँ. और वो इज आई फील लाइक ही वाज इंसल्टिंग both डॉली बिंद्रा एंड शहनाज बोथ. फिर शहनाज बोलती है तू तू मेरे को बहन बुला, तू तू मेरे को बहन बोलना है, और चाहे कुछ साथ में जोड़ के बोल. यहाँ पे सिद्धार्थ उठ के चला जाता है बिकॉज आई थिंक सिद्धार्थ को इरिटेट हो रहा है. सिद्धार्थ को मे बी अगेन, ये मेरा लगना है, मे बी सिद्धार्थ को था कि ये तेरी बजा रहा है, ये तेरी इंसल्ट कर रहा है, तू ऐसे कैसे फन में ले रही है, तेरे को क्यों ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, व्हाई आरंट यू गिविंग इट बैक. आई फेल्ट दैट बिकॉज वो थोड़ा इरिटेट होके वहां पे निकल गया. और वो बोलती है कि तू मेरे को बहन बुला, चाहे किसी चीज को जोड़ के बोल, कैसे बोलेगा. तो वो कुछ गाली देता है, बहन की गाली देता है, और शहनाज हंसते हुए बोलती है कुत्ते, और हंसती है. और वो जब वो कुत्ते बोलती है ना, टर्न करके देखती है कि सिद्धार्थ किस तरफ जा रहा है, और सिद्धार्थ अंदर जा रहा होता है बेडरूम की तरफ. एटलीस्ट बेडरूम की तरफ जा रहा होता है. अभी वो वॉश एरिया जाता है, बेडरूम जाता है, हमको नहीं दिखाते हैं वो. तो फिर शहनाज बोलती है कुत्ते, तेको मेरे ते पे मेरे को तरस क्यों आ जाता है जब मैं अकेली होती हूँ. तो रावण बोलता है ऐसा ही हूं मैं. शी इज लाइक है ना, तो है तो कुछ है, कुछ अच्छा है. नहीं, है तो तू अच्छा ही है, बट हाँ है तो समथिंग. तू हाँ, फिर अच्छा, ऐसा रावण बोलता बोलती है है. शहनाज को कि आ, तेरा मैं फिर बोल रहा हूँ कि मसला ने साथ दिया. और यहाँ पे शहनाज स्माइल करती है. ओके, बिकॉज उसको पता है कि रावण उसको वैसे ही बैठे बैठे इंडल्ज नहीं करेगा. ये भी था शहनाज को, ये भी था कि एक तो मैं तेरे से अभी बहन बन के ये तेरा पूरा तू जो भी ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस चीज में, बिकॉज उसको ये, मेरे को ऐसे लगता है, अगेन ये मेरा लगना है, मेरे को ऐसे लगता है जो लव आजकल के टास्क के दौरान जो वो शहनाज की वर्ड्स को ट्विस्ट करता है और बोलता है मैं ये मेरे को देखना चाहेगी बिकॉज ये फ्लिप करती है ये वो. फिर वो बोलता है कि तू इस चीज को क्लियर कर, तू ये पूरा वर्डिंग चेंज कर रहा है ऐसे. सो शी फेल्ट बैडली बिकॉज दिस वाज आफ्टर द कॉन्वर्जेशन दैट शी हैड अबाउट हर डैड विथ रावण, राइट. वहां पे जब वो रावण के साथ वीकेंड के वार पे बात करती है वन ऑन वन, वहां पे उसका हो गया था, खलास हो गया था. उसने बोला था कि पीस आउट, हैव अ नाइस लाइफ. बट जब वो लव आजकल के टास्क के दौरान वो बोलता है, फील लाइक शहनाज को उस चीज का मतलब बंद कर देना था. शी डिडंट वांट एनी लूज एंड्स, शी डिडंट वांट कि वो उस चीज को आगे बढ़ाए. और वो यहाँ पर बहुत फनी वे में लेकिन बहुत सही तरीके से उसने उसका जो कनेक्शन बना रहा था, जो लाइक जेलसी वाला बना रहा था, उसने वहां पे ओपनली बहुत, मतलब ये सारी छोटी चीजें हैं, राइट. बहन भाई मानना क्या होता है, मतलब ये तो बहुत ही एलिमेंट्री स्कूल वाली बात हो गई कि आपके दोस्ती को छुपाने के लिए आप एक भाई बहन राखी राखी उड़, क्यों आप दोस्त नहीं हो सकते क्या, लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते. सो ये दी एंड शहनाज डिडंट बिलीव इन ऑल दिस कि अगर दोस्त रहना है तो भाई बहन बन के रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता है. दिस इज जस्ट सोसाइटल. शहनाज ने ये भी बोला है कि मैं हाँ जड़े खड़े को भाई नहीं हाँ, बनाती. जने तो खने. हाँ so he knows कि कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में, भाई बहन बोलकर भी कैसे फायदा उठाते हैं. तो शी नोज, ये उसको ये पता था ये सब चीजों का.
तो इस वजह से वो सिर्फ उसको यहाँ पे टेल नाप रही थी कि तू ऐसे सब मेरे को बोला। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगा ना कहीं वो सिद्धार्थ को ये बताने की हाँ कोशिश वो कर भी रही था, थी एब्सोल्युटली। कि हाँ ज्यादा माँ बाप पे मत तो जाना। शी वॉज ट्राइंग इनडायरेक्टली टू टेल हिम, जैसे वो बाहर जाके क्राई बेबी को भी बोलती है वैसे सिद्धार्थ को भी बोलने की कोशिश कर रही थी कि माँ बाप के टॉपिक पे मत जाना, अदरवाइज अगेन ही विल बी हाँ, रिप्रेमेंडेड ऑन द वीकेंड कवर। सो वो एक रिमाइंडर दे रही थी सिद्धार्थ को और वहां ये पर। सिद्धार्थ को भी बोल रही थी, ऑडियंस को भी बोल रही थी, मेनली रावण को बोल रही थी कि तू ये जरा तेरा जो कनेक्शन का गेम है कि मैं तेरे से मिलूंगी, बाहर आकर भी मिलूंगी बिकॉज मैं फ्लिप करती हूँ, ये सारी चीजें वो यहाँ पर बोल रही है भाई तेरे में इतना सीन नहीं है, तू मेरा भाई बन जा, उसको भाई बुला रही है। तो एंड शी wanted to make sure कि रावण उसके ऊपर या उसके डैड के ऊपर अपनी गेम ना खेले, और वो टॉपिक देती नहीं है लोगों को। सो वो बहुत अच्छे तरीके से रावण का गेम बंद कर दिया है यहाँ पर, बिकॉज इसके बाद मतलब जो रावण थोड़ी सी भी कोशिश करता है ना, शी क्लोजेस दैट लूज एंड राइट देयर। एंड सिद्धार्थ के लिए भी था। और आई थिंक पता नहीं ये बिकॉज जब ये सिद्धार्थ उसके बेड के ऊपर पैर रख के बोलता है ना कि तुम जैसे लोग मेरे दोस्त नहीं हो सकते एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शी सेज कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, मेरे रावण से बात करने से हुआ है, कुछ तो हुआ है। तो उसमें वो भी एक दिमाग में कीड़ा था कि कहीं सिद्धार्थ इस छोटी सी चीज को इतना सीरियसली तो नहीं ले रहा है। सो शी मेड इट क्वाइट ऑब्वियस, वो जहां पे वो बैठा था, चाहे तो वो बाहर भी बोल सकती थी जब वो यू नो रावण के साथ पंगे ले रही थी कि बाप पे तो तू भी गया, मेरे बाप पे तू भी गया। तो बट यहाँ पर ये था वंस एंड फॉर ऑल कि भाई तू जो कोशिश कर रहा था कार्तिक आर्यन जब आया था तब, और सिद्धार्थ के मन में अगर कुछ है इस चीज को लेकर, अगर थोड़ा सा भी डाउट है, आई विल फिनिश इट अप हियर, बिकॉज ये सारी स्टूपिड सी चीजें मेरे को, एक तो किसी को टॉपिक नहीं देनी है, और दिस इज स्टूपिड एंड आई हैव टू कट इट। एंड तो वो वहां पर अपने अपने तरीके से इस चीज को मतलब अच्छे से बंद कर देती है, बहुत ग्रेसफुली, ना किसी को कोई गाली गलौज करती है। वो भी एक है, शहनाज इज वेरी टैलेंटेड एंड गिफ्टेड लाइक दैट। वो किसी के साथ कन्फ्रंट भी करती है ना, ऐसे लगता नहीं है कि वो कन्फ्रंट कर रही है, और बहुत अच्छे से अपनी चीजें को क्लोजर देती है और बोलती है कि peace out, and there is she leaves on such a good note with everybody. uh, I think वो गिफ्ट ही है। so I very softly, मतलब उसके लिए कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए लोगों के माइंड में, बहुत नेचुरली करती है वो चीज। आई एम नॉट सेइंग शी कैलकुलेट्स, आई थिंक शी इज लाइक दैट। वो किसी से ऐसे मतलब लड़ाई झगड़ा कर ऐसे नहीं, लाइक कि जा मैं आज तेरे से जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, ऐसे नहीं है वो बंदी। बहुत बहुत अच्छे से उसका होता है, शीज वो बहुत बहुत ग्रेसफुली ग्रेसफुली, गुड बाइस बहुत बोलती अच्छे है। से प्यार से बोलती है। एंड शी इज लाइक चलो अच्छा, नहीं हमारा यहीं तक था सफर, ठीक है, खुश रहो, आगे बढ़ो, ऐसे। um, that's why she has very divine energy, I feel. um, so okay. uh, तो फिर वो बोलती है, फिर ये आ जाता है अपने औकात पे। देखो यहाँ पर ये पूरा, अच्छा तू मेरे को मिलेगी, जो वीकेंड के बार पे उसने बोला कार्तिक के सामने, ये तो मेरे को मिलेगी मैं जानता हूँ, लेकिन इसका मन रखने के लिए मैं नहीं मिलूंगा, फलाना फलाना पूरा फ्लिप कर देता है। बट यहाँ पे आ गया अपनी औकात पे, यहाँ पे बोलता है कि देख मैं फिर बोल रहा हूँ कि मसला ने तेरा साथ दिया, यहाँ पे तेरा कोई साथ नहीं, यहाँ पे तेरा कोई साथ दे रहा है? तो शी इज लाइक कोई नहीं दे रहा। तो ही इज लाइक फिर जो तेरा साथ दे रहा है उन्हीं के तू ऑपोजिट क्यों जाती है? जो लोग तेरा साथ दे रहे हैं उनका साथ देना। तो ये पूरा हम बोल के फिर इसको डिकोड करते हैं। फिर वो बोलती है कि मुझे अब लाइक किसी का नहीं देना है साथ।
तो वो बोलता है कि तूने माँ कसम खाई थी मसला के लिए, कम से कम वो तो कंप्लीट कर। मतलब अभी लिटरली भीख पे आ गया कि तूने माँ, उसने माँ के कसम का वास्ता देकर बोलती है कि तू मसला को वो कर। फिर फिर बोलते हैं हाँ वो मैं करूंगी। तो रावण बोलता है कंप्लीट कर उसको। करूंगी, पक्का दूंगी उसका साथ। दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, उसका साथ दूंगी। मैंने कहा भाई तू किस किस्म का बंदा है। इसके ऊपर पूरी गेम चलाई, उसके डैड को बुरा भला बोला, उसके फैमिली को बुरा भला बोला, और यहाँ पर उसको वास्ता देकर भीख मांग रहा है मसला को हेल्प करने के लिए। मसला की मतलब तेरा हाउ तेरे में वो जमीर कहाँ है ये सब करके उससे फिर तू भीख मांग रहा है। सो ऑल दिस वाज बेसिकली यू नो एक तो ये चीज उसने बोली कि तेरा यहाँ पे कोई साथ दे रहा है, मसला ने तेरा हमेशा साथ दिया। कहाँ पे साथ दिया? हर एक हफ्ते में मेरे को इसकी आवाज से चिढ़ मचती है, ये होता है, वो ऐसे करती है, रोटी का मुद्दा बनाया, फलाना किया। हर एक चीज में शहनाज पे ही आके रुकती है। उनको ना क्राई बेबी से लड़ाई करनी थी, उनको ना मोमो से लड़ाई करनी थी। ये आप वापस जाके डिकोडिंग सुन सकते हैं हर एक हफ्ते। और यहाँ पर रावण बोलता है यहाँ पे कोई तेरा साथ दे रहा है? अबे तू ही नहीं दे रहा है उसका साथ ना। मसला सब घोड़े पे जाके बैठ गए। किसी ने आकर शहनाज से बात की, वो तो तुम्हारी टीम में है। हाउ कैन व्हेन यू आर नॉट हेल्पिंग योर ओन टीम मेंबर, यू देन टेल हर कि अच्छा अच्छा दूसरी टीम तुमको सपोर्ट कर रही। दूसरी टीम क्यों करेगी भाई? वो दूसरी टीम है। तो वो इसकी टीम खुद उसका साथ नहीं दे रही है। हाउ डेयर यू कि तुम किस मुंह से उसको पूछ सकते हो कि क्या वो टीम तुम्हें साथ दे रही है? जो साथ दे रहा है तो उनका साथ दे। मतलब तुम लोग तो साथ नहीं दे रहे हो, तुम लोग खुद तो जाके बैठ गए घोड़े पे। और तुम लोग शहनाज से क्या एक्सपेक्ट करते हो? एक तो तुमने उसकी अपॉर्चुनिटी छीन ली, छीन कर फिर उसी से और हेल्प। मतलब उंगली दो, हाथ पकड़ो। मतलब पूरा पूरा का पूरा आदमी को पकड़ो। तुम लोग उंगली क्या, हाथ भी नहीं। यू वांट हर टू बेंड बैकवर्ड्स फॉर यू। तुम लोगों ने, सालों ने कभी लॉयल्टी नहीं दिखाई, कभी सच नहीं बोला, कभी उसके लिए कुछ दो शब्द मन से अच्छे नहीं बोले। तुमने बस उसका इस्तेमाल किया है। ये इतने इस किस्म के पैरासाइट्स हैं ये लोग। आप हाउ डेयर यू आस्क हर कि वो लोग तेरे को सपोर्ट दे। वो क्यों सपोर्ट करेंगे? क्राई बेबी सपोर्ट क्यों करेगा? वो तो दूसरी टीम है। खुद की टीम तो पूछ नहीं रही है वहां पे। किचन एरिया में बैठ के तुम लोग स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो। शहनाज अकेली खड़ी है तो शहनाज को नहीं नहीं पूछना है? तुम टीम नहीं हो उसके। हाउ किस मुंह से तुम शहनाज से मदद, मतलब भीख ही मांग रहे हो? ये जो तुम्हारा ईगो है, तुम्हारा ये है, मैंने स्प्लिट्स विला जो घंटा जीता है, घंटा किया है कुछ, तुम यहाँ पे फिर शहनाज के सामने हाथ फैलाकर कस्मों का वास्ता देकर मसला, ये मसला, आई एम माहिरा शर्मा, आई एम दिस, मैं हम फुटेज लेने नहीं आए हैं बेटा। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? तो 2 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे, किसी को भी हाँ, पूछ लेना यहाँ पर मेरा पैप को नाम। पैसे दिए जाते हैं हमारी फोटो खींचो। हाँ, पूरा कुत्ता बिल्ली सबको लेकर आती है फुटेज खाने के लिए एयरपोर्ट पर। ये बंदी यहाँ पर अकड़ में आती है, इंटरनेशनल स्टार। आई एम वर्थ इट बेबी, आई एम वर्थ इट। ये क्या है फिर? फिर क्यों तुमको शहनाज की जरूरत आन पड़ी? शहनाज की जरूरत और कस्मों का वास्ता देकर शहनाज की जरूरत क्यों आ पड़ी है अभी तुमको? तो तुम में अगर इतनी ईगो है, तुम्हारी जितनी ईगो है, अकड़ है, ये है, उसको निभाओ फिर। मत मत फैलाओ अपने हाथ शहनाज के सामने, फिर उसी शहनाज को गाली देते हो। लाइक कहाँ से आते हैं यार ये लोग? क्या, कहाँ कहाँ, हु आर दीज पीपल? मतलब रावण अपने आप को क्या तोप चीज समझता है? यू नो और उसको, मतलब उसको लगता है कि गेमर तो ये है। मतलब वो उसको दूसरे टीम का पॉइंट्स दिखाकर बोल रहा है कि देख
तू तो फ्लो फ्लो में आ जाती है, आगे जाके भी यही चीजें बोलता है उसको। उसको लगता है कि शहनाज को दिमाग तो है नहीं, शहनाज बस एंटरटेन ही करती है, तो मैं उसको डॉली बुलाकर एक गाली की तरह बोल रहा हूँ और ये चीजें कर रहा हूँ। ये तो बस इफ यू आर नॉट, तुम मतलब हम तेरे टीम में आए हैं तो कुछ फायदा तो होना चाहिए, तो तू हमको वो फायदा दे। जो मंडप वाले टास्क में से किया था, एक फायदे की जो टीम बनाई थी रावण ने, ये वही था। सो इट्स लाइक हु आर दीज पीपल, मतलब रावण क्या सोचता है कि बाकी सारे येड़े हैं और सारा दिमाग इसके में इसमें भरा है। बट एनीवे तो यहाँ बोलती है हाँ। मुझे ना वो डायलॉग याद आ गया इधर, जब वो फीफी को बोलती ना, सिर्फ हाँ मांगने आया है क्या इधर हाँ सिर्फ। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, वो जेल शगन में शगन, वो हाँ। वैसा हाल अबे लग रहा मांगने था आया है कि शगन लेने रावण आया है? का, कि सिर्फ, हाँ, तो वो सिर्फ मांगने ही आया था। पूरे सीजन में उसने सिर्फ भीख ही मांगी है बचा कि लो, मसला को एग्जैक्टली कोई ना कोई बचा लो, भले वो मोमो से हो या शहनाज से हो एग्जैक्टली। या सिद्धार्थ से हो। तो उसने पूरे सीजन ही मांगी है हाँ मसला के लिए भीख। एंड उसके लिए वो कोई नई बात नहीं थी, उसको उसकी कोई डिग्निटी नहीं जा रही थी उससे, उसकी कुछ नहीं। उसको उसको पता था कि भीख मांगने से ही उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा उधर। एंड वो चाहता, वो अभी जैसे मैंने उस दिन भी कहा था कि उसकी कोई गेम बची नहीं थी, लास्ट उसके पास वही मोहरा था कि मसला के मुंह से निकलवा दे कि शी इज इन लव विथ हिम। तो वो अब वो 100% ट्राई कर रहा था कि मसला एक हफ्ता कैसे भी करके रुक जाए और मैं उसके मुंह से उगलवाऊंगा ये सब चीजें। तो यहाँ पे वो बैठ के सिर्फ भीख मांग रहा, उस डिग्निटी तो उसमें 2 पैसे की नहीं थी, वो हमको पता है, बट वो भीख मांग रहा था कि मसला कैसे भी करके एक हफ्ता रुक जाए। एंड जब ये सपोर्ट की बात करता है, तो जब ये कैप्टन बनी थी तो मसला ने क्या बोला था, मेरे माँ के नाखून भी होते तो ना दूं। तो जो लोगों को इतना प्रॉब्लम है शहनाज से, एंड हाउ कैन ही से कि उसने तेरा हमेशा सपोर्ट दिया है। 2 बातें क्या अच्छी कर ली, ये लोग तो गले पड़ गए थे दोनों जन। एब्सोल्युटली। उसको क्या लगा कि शहनाज के डैडी आने के बाद जो शहनाज उसके साथ बातें कर रही थी अच्छे से, तो शहनाज फिर से मसला की बातों में आ जाएगी एंड वो डॉल वाला वीक फिर से रिपीट होगा जहाँ पे शहनाज उसको फुल होल हार्टेडली उसका स्टैंड लेगी। बट लेकिन शहनाज, एक बार इंसान ठोकर खा के फिर से वो गलती नहीं करता, तो शी वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलते हाँ हाँ मैं करूंगी, देखूंगी करके। या इवन लास्ट टाइम जब जैकेट की बात आई थी, तभी भी मसला ने कुछ अच्छा नहीं बोला था शहनाज के लिए। वो बोलती है ना कि हाँ भले वो हमारा साथ नहीं देती है, वो फ्लिप मारती है, लेकिन आई थिंक कि वो डिजर्विंग है। तो कोई जब उनका साथ देने की बात आती है तो वो लोग ताने मार मार के अपना पॉइंट प्रूव करते हैं। तो व्हाट ही व्हाई ही वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम शहनाज, इट वाज लाइक, पता नहीं किस किस मतलब बोलते हैं ना, किस मुंह से वो एक्सपेक्ट कर रहा था शहनाज से कि शहनाज उसको सपोर्ट करे। या ओके। सो फिर गार्डन बेंच पे, ओके, गार्डन बेंच पे क्राई बेबी रावण को, सॉरी मोमो को बोलता है कि ओके, कि you can listen to me or listen to him, you don't have to talk to him because he's the only guy who has been, ऐसे वैसे बोलता है। फिर वहां पे वो इंटरप्ट करती है, बोलती है आई नो आई नो। तो वो बोलता है कि he's been making you under feet, I don't know if he said under feet or in this show, तो she's like I know even you know। हाँ अंडर अंडर। फिट ही बोलता है, मतलब पैर के नीचे रख रहा है। ये भी मोमो का भाई है। हाँ, या बिकॉज मेरे को वो समझ नहीं, आई एम लाइक व्हाट इज ही सेइंग। मेरे को लगा अनडिफीटेड बोल रहा है या अंडर फीट मतलब अंडर पैर के फिट नीचे बोलता है वो रखा है पूरा, पता ऐसे, नहीं वो लाइक किस लिटरली। सेंस में।
ना, नहीं ऐसा नहीं कभी नहीं किया नहीं, इवन मतलब नहीं, ना, वो नहीं, उसने मैं कभी ऐसा क्राई नहीं किया। बेबी का इंग्लिश ट्रांसलेशन में इंग्लिश समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, वो अंडर फीट हाँ, आई एम बोलता है, बट मेकिंग यू क्या अंडर फीट समझ इन में द नहीं शो, आया मतलब मुझे। तेरे तेरे पैर उसके उसके पैर के नीचे रखना चाहता है, ऐसे कुछ। ये एक तो वो पैर के नीचे रखना इज अ वेरी बैड वे ऑफ टॉकिंग, बट सिद्धार्थ के लिए तो नहीं बोल सकते हैं डेफिनेटली, बिकॉज सिद्धार्थ बहुत अच्छे से, सिद्धार्थ और शहनाज ने किसी को पैर के नीचे नहीं रखा है, एंड दैट वुड बी इंसल्टिंग टू से फॉर सिद्धार्थ एंड शहनाज की उन्होंने पैर के नीचे किसी को रखा है। बट यहाँ पर ऑफ कोर्स ये तो इनकी इनकी लैंग्वेज है, इनकी भाषा है। और क्राई बेबी यहाँ पे बोलता है अंडर फीट इन दिस शो, पता नहीं ये, आई थिंक स्नेहा, मसला और क्राई बेबी दोनों एक ही कोचिंग क्लासेस हैं इनकी, और मोमो की भी सारे। मोमो उनकी टीचर होगी या सीनियर होगी। यू आर माई स्वेर। हाँ, ऐसे कुछ होगा। आई मेक यू आई फील डोंट वांट टू डिस्कम्फर्ट। मेक यू फील डिस्कम्फर्ट। ओए यार, इसका ओहो। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में मिस्टेक्स नहीं होती है, बहुत होती है अपनी भी। लेकिन ठीक है यार, तुम मत बोलो ऐसी चीजें, खुद का ही नहीं, लेकिन मीम नहीं, बनाए जा अगर रहे। इंग्लिश नहीं आती है बोलनी, सी मैंने आई बिलीव यू डोंट हैव यू डोंट हैव टू नो इंग्लिश, यू डोंट हैव टू नो इंग्लिश होना मतलब कुछ तोप चीज नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला था मेरे हॉलिडे के बाद की, बहुत सारी कंट्रीज हैं, दे डोंट केयर आपको इंग्लिश आती है या नहीं, वो अपने लोकल लैंग्वेज को, अपने राष्ट्रभाषा को बहुत अच्छे से मानते हैं। बट ये लोग जो बड़ा मतलब अंग्रेजी बोलकर अपने आप को जो तोप चीज बताते हैं और उसको एक स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल करते हैं, उस चीज पे हंसी आती है कि डूड, अगर इफ दैट इज योर क्लेम टू फेम, वो तो अच्छा कर लो, काम ढंग का कर लो। सो डोंट एंड देन डोंट पुट अदर्स डाउन ऑन दैट। जो चीज आपको नहीं आती है अच्छे से, डिजाइनर कपड़ों पे ताने मारकर गांव से आई है, ये तो एक्स्ट्रा की तरह काम करेगी, ये करेगी, फुटेज लेने नहीं आए हैं, हमको सब लोग जानते हैं, और तुम ऐसी ऐसी इंग्लिश बात करते हो। तो अगर सिद्धार्थ वहां पे इंग्लिश बात करने पे आया, इंग्लिश छोड़ो, हिंदी भी बात करने आया, सबके छक्के छूट जाने थे, बिकॉज सिद्धार्थ की हिंदी बहुत बहुत सही वाली हिंदी है। एंड अगर शहनाज वहां पे पंजाबी बोलनी शुरू कर दे, तो ये मसला, रावण, क्राई बेबी, जो सब सब पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं, उनका भी उनका भी कहीं वो नहीं होता, इनको एक ढंग से नहीं आता है, कॉपी पेस्ट करके आए हैं आगे। आ, जमू जमुनी को भी हिंदी मुझे नहीं ना आती है। एक चीज अरे मुझे तो बड़ी मजा आ रही है। मजा आ रही है। पता नहीं। मुझे ना एक चीज बोलनी है, जस्ट ये इस एपिसोड से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट ये वीकेंड में है ना, आई वाज गोइंग थ्रू ऐसे ही इंस्टाग्राम ना, आई केम अक्रॉस मोमोज पेज, एंड उसके पेज पे बीबी हाइलाइट्स थे। एंड मुझे ये जो सीन है ना, ड्रेस डिजाइनर ड्रेस वाले पे, वहां पे उसकी टीम ने ये बताया है कि हाउ मोमो इज गेटिंग कॉर्नर्ड बाय शहनाज गिल। एंड बोलता है, मोमो ने एक बार भी कैरेक्टर की बात नहीं की, बट शहनाज गिल वाज द गर्ल हु वाज पुटिंग वर्ड्स इनटू हर माउथ। सो बी हाँ, स्ट्रांग, ये वी आर ऐसे देयर विद लोग हैं। यू। मुझे वो पढ़ के आई वाज लाफिंग एंड एंजॉयिंग दैट मोमेंट। ओह, सॉलिड वुमन, अच्छा सो अच्छा अच्छा, तो है मतलब। सॉलिड वुमेन के पेज पे है ना, ऐसा दर्शाया जा रहा था कि देखो कितनी बेचारी कॉर्नर्ड गर्ल इन द हाउस हम्म। एंड फाइटिंग ऑन हर ओन विद शहनाज गिल। सो मुझे उस चीज पे बहुत हंसी आई, एंड आई हाँ। आई एंजॉयड माय डे। उनको मीम पेज पे खुद जाने की जरूरत खुद नहीं है, वो लोग बनाते अपना हैं, मीम खुद एग्जैक्टली। बनाते हैं। तो कहती है कि आई नो, इवन यू नो,
I know, darling, I know what you are trying to tell me. So he's like, yes, yes, yes. It's all there in my mind. मैंने कहा, मोमो, this is a good time to talk Hindi, to speak Hindi. तो क्राई बेबी बोलता है, no, you have to keep a layer, man. तो she's like, just I have decided कि मेरे को नहीं झगड़ना है उससे. एंड तो फिर होल्ड ऑन, एम आई मिसिंग अ सीन हियर? बिकॉज ये घोड़े पे से कब उतरी? होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? होल्ड ऑन, बिकॉज वो घोड़े से उतरती है. दिस वाज ये वापस चढ़ता है. होल्ड ऑन, आई थिंक वो नहीं नहीं दिखाया दिखाया. गया है हाँ, वो थर्ड थर्ड राउंड, राउंड नहीं दिखाया ना. हाँ, बिकॉज नहीं वो फिर दिखाया. से जब ये उतर जाती है मैडम, और फिर से कड़ी पत्ता घोड़े पे बैठ जाता है. तो यहाँ पर बिकॉज ये दोनों गार्डन बेंच पे बैठ के बातें कर रहे हैं, क्राई बेबी और मोमो. तो वो यहाँ पे सीधा बोलती है कि जस्ट आई हैव डिसाइडेड कि मेरे को नहीं झगड़ना है उससे. तो ही इज लाइक, नहीं मैं नहीं बोल रहा. शी इज लाइक, नहीं मेरे को उससे झगड़ना ही नहीं है. तो यहाँ पे जो क्राई बेबी के मन की बात थी, जो संडे के मतलब सैटरडे वाले दिन से चल रही थी, यहाँ पे वो बात आती है, उसके मुंह पर आती है. वो बोलता है कि सुबह भी वो आपको समझा रहा था कि कि क्राई बेबी को जरूरत नहीं है, ये वो समथिंग. तो मोमो बोलती है, नहीं वो मैं उसको जरूरत नहीं है उसके लिए, मतलब जरूरत नहीं है जो क्राई बेबी इसका मुंह बन रहा था वहां पर. और सिद्धार्थ मोमो को बोलता है ना कि तुम्हें जरूरत नहीं है या उसे जरूरत नहीं है तुम्हारा मुंह बनने की, तुम बोल सकती हो, तुम काबिल हो, तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, ये है वो है. तो मोमो बोलती है, नहीं वो मैं उसको बुला रही थी और ये बोलने के लिए बुला रही थी कि क्राई बेबी मेरे लिए नहीं बोल रहा था, क्राई बेबी ड्यूटी पर बोल रहा था जो रावण नहीं कर रहा था. यहाँ पे क्राई मोमो की डबल गेम दिखाई देती है ऑडियंस को. ओके, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं क्राई बेबी ने भी पकड़ ली थी ये बात, बट आगे जाके क्राई बेबी उसको अच्छे से हड़काता है कि तू यू हैव टू चूज साइड्स नाउ, तेरा ये दो कश्ती में सवार होना नहीं चलेगा. वो आगे जाके बोलता है, बट ही सेंसिंग हर नाउ और क्राई बेबी को ट्राइंग समझ टू में डू. आ गया था व्हाट शी इज ट्राइंग हाँ, टू डू फ्रॉम फैमिली वीक. हुए इसके जा लिए रहा वो था. इनसिक्योर हुए जा रहा था, एंड कहीं ना कहीं उसके मुंह से निकल गया, बिकॉज वो ज्यादा देर अपने आप को, मतलब है ना, हम्म, पैकअप करके नहीं रख सकता था. उसका वो फितरत था कि वो ज्यादा देर तक अपना कंट्रोल नहीं कर सकता था, एंड वो पूरा बर्स्ट आउट करेक्ट. हो जाता है ये तो एपिसोड में. वो बोलती है कि मैंने उसको बोला कि क्राइम बेबी मेरे लिए नहीं, ड्यूटी पर बोल रहा था. तो वो बोलता है, आज आपको समझा रहा है, 4 महीने में आज तक नहीं बोला. तो वो बोलती है, मैंने उसको बुलाया था, उसने नहीं बुलाया मुझे. और यहाँ पे घोड़े की आवाज आती है. फिर मसला और झमुरी आर एक्सट्रीमली जॉयस, मतलब दे आर वेरी हैप्पी. और क्राई बेबी दोनों को बोलता है कि क्या कर रहे हैं. तो शी इज लाइक, क्या कर रही हूँ? तो फिर वो कड़ी पत्ता का नाम लिया, और कि वो जाएगा और मोमो आके बैठेगी. तो यहाँ पर फिर से आई फील लाइक वो क्राई बेबी को थोड़ा, नहीं सॉरी, क्राई बेबी झमुरी को थोड़ा उकसाने की कोशिश करता है. वो बोलता है कि नहीं आप क्या कर रहे हो, कड़ी पत्ते को ज्यादा जरूरत है. अ, वो आई थिंक झमुरी को उकसाने से ज्यादा लाइक कड़ी पत्ते के ऊपर एक एहसान जताकर उसका वोट, मेकिंग श्योर कि अगर मोमो जाती है उस तरफ, उसको ये था कि कहीं कहीं कड़ी पत्ता भी ना जाए. नॉट दैट दे आर गोइंग टू मीट और एनीथिंग, मतलब इट्स नॉट लाइक, नॉट मीट, क्या कह रही हूँ मैं, इट्स नॉट लाइक कि मोमो सिद्धार्थ के टीम में जाएगी, बट अगर
कुछ भी एक अलायंस की तरह भी हुआ, वो वहां पर नहीं चाहता था कि कड़ी पत्ता भी मोमो के बातों में आकर कुछ किसी और को सपोर्ट कर दे किसी टास्क में। टीम तो इन्हीं की रहेगी, बट ये जो पीठ पीछे जो टीम के अंदर टीम बन रही थी वो उससे डर रहा था। तो यहाँ पर वो बहुत, बिकॉज वो किसी के लिए फुकट में सपोर्ट नहीं करता है, अम, वो जताता है बेसिकली, वो रियल में किसी का सपोर्ट नहीं करता है। जब भी इवन व्हेन ही वाज विद सिद्धार्थ, वो खुद का ही निकाला उसने। स्नेक्स एंड लैडर्स में भी खुद का ही, पूरा खुद का करा है उसने। सिद्धार्थ को हमेशा बैक स्टैब ही किया है इसने। बाद में ऑफ कोर्स सिद्धार्थ ने बाद में पकड़ा उसका, स्नेक्स एंड लैडर्स के बाद, कि क्या क्या चल रहा है इसका। ओके, फिर वो बोलता है कि कड़ी पत्ता को जरूरत है, तो बोलती है कि मेरे को भी जरूरत है। फिर क्राई बेबी सेज, अरे मसला तो बहुत स्ट्रांग है, मसला तो टॉप 5 में है। तो झमुरी यहाँ पे फिर से बोलती है कि नहीं, मेरे को तो जरूरत है भाई। तो फिर मसला होती है क्या बोल रहा है तू? तो ही सेज, नहीं आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ मैं कुछ गलत बात नहीं कर रहा। तो यहाँ कड़ी पत्ता सेज, पढ़ लो, ये चौथा है, इसके बाद नहीं है, समथिंग ऐसे कुछ बोलता है। फिर क्राई बेबी सेज, हाँ तो ये तो तीसरा हुआ। तो रावण बोलता है, हाँ नहीं नहीं, सही कह रहा है, सही कह रहा है। तो क्राई बेबी को ये भी नहीं पता ये कौन सा राउंड चल रहा है। फिर वो कुछ 1 2 3 4, तो रावण बोलता है, हाँ करेक्ट करेक्ट, 4 4, उतार दे इसको जल्दी से। फिर और हंसता है। और फिर क्राई बेबी बोलता है, चल उतारना तो पड़ेगा ही। और मोमो यहाँ पे चढ़ जाती है। इसको पता ही नहीं है कि तीसरा राउंड है, चौथा राउंड है, इसके बाद घोड़े की आवाज आएगी नहीं आएगी। ये मतलब अपने ही सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, और खुद का मुद्दा कि मोमो, कहीं मोमो हाथ से ना चली जाए, सिद्धार्थ क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मैंने कहा, भाई साले तेरे को संचालक बनाया है, वो तो काम ढंग से कर। बिकॉज तब चाय वाले वीकेंड के टाइम पे उसको कैप्टन बनने के बाद कुछ बनाया था पुलिस अफसर, वहां पे तो पूरा रायता फैला दिया और बकवास किया। यहाँ पर भी ध्यान नहीं है। तो फिर मोमो चढ़ जाती है, और मसला और क्राई बेबी, मसला क्राई बेबी को बोलती है, आपकी चाह मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मतलब वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मोमो आ जाए, समथिंग समथिंग, आपकी चाह मुझे बहुत अच्छी लगी। इनको लगता है ये बड़ी तोप वाली गेम खेल रहे हैं। मसला को लगता है ये घोड़े पे चढ़ गई, बस अभी एलीट क्लब की जैकेट उसे ही मिलनी है, और बस सब सही है। सब अपना मतलब सिद्धार्थ ने और शहनाज ने अच्छे से उलझा के रखा सबको, और यहाँ पे अच्छे से अपना अपना सब लग रहा है, मैं सबको लग रहा है मैं तो हूँ, तो मैं तो हूँ। इट वॉज एब्सोल्युटली हिलेरियस टू स्टेप बैक एंड वॉच ऑल ऑफ देम। मसला भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, क्राई बेबी तो था ही कॉन्फिडेंट। सब निकल अपने अपने चुके ईगो थे, ट्रिप पे निकल चुके थे। हाईवे पे निकल चुके थे। सो मोमो यहाँ पे फिर से एक शॉट दे रही है कि वो कितनी इनोसेंट है। उसको गेम के बारे में तो कुछ नहीं पता। ये जो इंस्टा पेज की बात कर रही थी स्नेहा, वैसे वाले फैंस होंगे तो ये ऐसे शॉट देगी और वो लोग लगेगा कि अरे सॉलिड वुमेन देखो कितना सब सहन करके घोड़े पे बैठ गई है बेचारी हमारी सॉलिड वुमेन, और कितनी उसको तो कुछ समझ ही नहीं आता है, बहुत प्यारी बच्ची है हमारी शोरवरी। तो रावण बोलता है, ओ लवली, 3 दावेदार एलीट क्लब की लड़कियां। तो जैसे ही मोमो बैठ जाती है, हिज चियरिंग स्टार्ट्स। ओके, ही इज वेरी हैप्पी कि तीनों लड़कियां, एक तो मसला बैठ गई, बट उसको मोमो से भी बना के रखना था पैसिवली। ओके, तो फिर काटा के बोलती है, नाइस गोइंग, वुमेन एम्पावरमेंट। This, by the way, guys, this has got हाँ। nothing to do with women empowerment. ओके, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, अगर आपको लगता है ये कोई एम्पावरमेंट नहीं है, ये गेम है जो एक लड़का लड़की लड़के लड़कियां खेल रहे हैं और अपना अपना दिमाग लगा के खेल रहे हैं। इसमें एम्पावरमेंट का कुछ भी नहीं है।
ये मैडम जी कांटा जो बड़े बड़े वर्ड्स डाल के ओह लियोनार्डो की मूवीज अच्छे हैं, ओ ये ओ वो, थोड़ी अंग्रेजी बात करके अपने आप को, ये वुमेन एम्पावरमेंट का कोई लेना देना नहीं है. ओके, दिस इज जस्ट ट्राइंग टू लुक स्मार्ट एंड ट्राइंग टू अपीयर लाइक दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज एब्सोल्यूट इररेलेवेंट. ये कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था वुमेन एम्पावरमेंट का. ओके, बस कुछ एक दो शब्द बोलो और ऐसे लोगों को दिखाओ कि हम बस सब जानते हैं, जैसे जैसे छोटी साइकिल ने वो बोल दिया था मी टू. इनको कुछ नहीं पता है, इसका एम्पावरमेंट का कोई लेना देना नहीं है. ये बस एक गेम खेल, एक टास्क था, और टास्क में लड़का लड़की कुछ नहीं होता है. एवरीबडी इज अ प्लेयर, एवरीबडी इज पार्ट ऑफ द टीम. सो ये कांटा जो बड़ी बनती है ना, मिला है यार, कांटा से मिलूं मैं, उससे बात करूं, उसी की अंग्रेजी में बात करूंगी मैं उससे. नो. हाँ. उसको क्या लगता था कि मैं अच्छे अच्छे इंग्लिश बड़े बड़े मूवीज के नाम लूंगी एंड अपने हिस्से का जो जनरल नॉलेज बताऊंगी तो लोग हाँ. मेरे से बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे. एंड उसकी हर एक जनरल नॉलेज इंफॉर्मेशन का है ना, सिद्धार्थ ने या काउंटर या अटैक किया. इफ यू सी द अनसीन्स, जहां जहां उसने अपना जनरल नॉलेज का पिटारा खोला है ना, सिद्धार्थ ने उसको काउंटर या अटैक किया है कि दिस इज रॉन्ग. तो शी हैज, मतलब शी वॉज अ डम एस. लेकिन वो हाँ. बिम्बोस जैसा होता है ना कि हम दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत दिमाग है, एंड शी वॉज बिहेविंग लाइक दैट. हाँ, शी वाज लाइक बहुत प्रिटेंड प्रिटेंड कर रही थी. एक्चुअली शी इज ऑल्सो प्रिटेंशियस, कि दिखावा करना बहुत है उसको. तो या प्लीज, ये वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है. सो बिल्कुल नहीं है. ओके, तो बिल्कुल. यहाँ पे बिग बॉस अनाउंस करते हैं. देखो, ये बिग बॉस की गेम है. ये बिग बॉस की गेम यहाँ पे नजर आती है जैसे ही ये बढ़ी. खैर, वैसे तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि फोर्थ राउंड में जो भी बैठता है वो बन जाता है एलीट क्लब के दावेदार. बट फट से यहाँ पे बिग बॉस आके दुबक पड़ते हैं और बोलते हैं कि ये 3 कंटेस्टेंट्स हैं, और ये है एलीट टास्क के दावेदार. फिर शहनाज वापस बेंच पे आके बैठती है, और जैसे ही बिग बॉस अनाउंस कर रहे हैं, हमारी झमुरी मैडम को पता है यहाँ पे तो कैमरा आएगा, शॉट तो लगेगा. तो बाल खोल के, दोनों बाल ऐसे एडजस्ट करके, उसके जो एक्सटेंशन है पीछे से एडजस्ट करके, नीचे झुके शर्मा के स्माइल दे रही है, और थैंक यू बिग बॉस. तो शहना जैसी अनाउंसमेंट खत्म होती है, वहां पर शहनाज बोलती है कॉन्ग्रेट्स गाइस, थैंक यू. तो बकवास. ओके, 4:45 किचन में कांटा और सिद्धार्थ है, और झमुरी आती है. सो दे आर ऑल गैदर्ड बाय द गैस, बाय द काउंटर टॉप. फिर कांटा बोलती है मेरा गट फील ही था इस बार लड़की ही बनेगी. गट फील ही था लड़की बनेगी, मोमो बनेगी बोल देना, सबको पता है, बिकॉज द राइटिंग वाज ऑन द वॉल. एवरीबडी न्यू ये मोमो के लिए टास्क बना गया था, बनाया गया था, सॉरी. फिर सिद्धार्थ बोलता है कि पर दैट्स ग्रेट, पर दैट्स ग्रेट. फिर बोलता है कि तुम कमीनी हो, अगर तुम नहीं जीती ना तो मर जाना तुम. तो कांटा बोलती है आई स्वेयर. फिर सिद्धार्थ बोलता है तुम खुद निकल जाना. और यहाँ पे सिद्धार्थ अपनी चाय लेकर जाता है. तो ये एक झमुरी के लिए था, तो जो तू अपने दोस्त को मत कर. आई वॉन्ट टू सी यू गिव इट अ गुड फाइट. अभी दिखा तेरा वो, मतलब तू जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ ये जो बोलती है, ये ही इज चैलेंजिंग हर कि आई एम वॉचिंग यू, आई वॉन्ट यू आई वॉन्ट यू टू प्ले योर गेम. Whatever, I don't know if he said that. I don't want to put words in his mouth, but बस उसका ये था कि I'm gonna watch you now, कि तू क्या करेगी, तू मोमो को सपोर्ट करेगी या खुद का करेगी. ओके. फिर वो वहां से चाय लेकर बेडरूम की तरफ चलता है, एंड झमुरी यहाँ पीछे हंसने की आवाज आती है झमुरी की.
फिर सिद्धार्थ ना मोमो आ रही है उस तरफ से, वॉश एरिया की तरफ से। ये था अमन का क्लाइमैक्स जिस जो कवर करना चाह रहा था अलग लाइव में। तो यहाँ पे सिद्धार्थ अच्छे से शोरवरी का चैप्टर बंद करता है, बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेसफुली, जैसे शहनाज ने भी उसका रावण का किया, उसी तरह से ये शोरवरी का चैप्टर बहुत अच्छे से ग्रेसफुली प्यार से बंद करता है कि आज के समाचार समाप्त हुए, आप निकलिए इधर से, हो गया। तो वो बोलता है, लिसन, my very, I think he says, my very calm suggestion or something. He says, never come between my fight. Okay, never come between my fight, never come to push both of us aside, you will be hurt. Okay. um, तो मोमो ऐसे नॉट करती है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ऐसे वो नॉट कर रही है। फिर बोलता है कि डोंट एवर कम इन बिटवीन, मतलब वो, और देखो मोमो इधर उधर देख रही है, शी इज नॉट मेकिंग आई कांटेक्ट, उसकी फट गई है, सेम तरह से फट गई थी जब स्नेक्स एंड लैडर्स के टास्क के दौरान, आई थिंक डे 1 के बाद वो उसको ग्लास रूम में लेके जाता है, बिकॉज डे 1 उसने बहुत गंदी गालियां बोली थी टास्क के दिन, बहुत गंदी तो इज लाइक ये कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता। तो वहां पे वो बहुत डर गई थी कि ये मेरे को कॉर्नर करके क्या बोलेगा। तो यहाँ पर she has the same look and he's making complete eye contact. He's like, you get this in your head, woman, you are not going to come in between my fight. तू बाकियों के झगड़ों में आ, कुछ भी कर, वो यहाँ पे सीधा बोलता है, and don't ever come in between. तो यहाँ बोलती है, not that I have, फिर सिद्धार्थ बोलता है, I know, I know, I know, I know, I know, ऐसे 8 बार, 7-8 बार बोलता है, you know, this time around you didn't, but तो मोमो कहती है, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। ओके। मैं ऐसे लगता है ना, हाँ मुझे ना थैंक यू ऐसे फॉर द लगता है इसकी इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश को ना हिंदी के सबटाइटल्स होने चाहिए कि ये क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो ठीक है, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग। तो सिद्धार्थ बोलता है, when tempers fly high, never come in between, never come in between. एंड वो आई कांटेक्ट कर रहा था कि वो सामने से आई कांटेक्ट करे और एक उनकी अग्रीमेंट हो कि चलो हम सही है ना, अलाइनमेंट मिले, लेकिन वो नहीं करे। तो बोलता है ऑल राइट। तो शी इज लाइक, आई मेक श्योर, आई मेक श्योर। ही इज लाइक, प्लीज 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 नेवर कम इन बिटवीन, यू नो, नॉट अ बिग डील। तो मोमो बोल दे, ओके, नथिंग दैट आई हैड रॉन्ग इन माइंड। मतलब गलत मेरे दिमाग में कुछ गलत नहीं था। नहीं नहीं, मुझे नहीं, मजा आ नथिंग रहा है। दैट आई हैड रॉन्ग इन माइंड, मैंने ऐसे समझा कि ऐसा नहीं है कि कि मेरे दिमाग में कुछ गलत था, ऐसा नहीं है कि, तो वो लिटरली करती है ऐसे, समथिंग लाइक दैट, बट हाँ, तो बोलती है, या आई नो दैट, आई सॉ दैट, आई फेल्ट इट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नेवर डू इट। If you had done something else, then I would have been at a different place and saying different things. मतलब चाय वाला इंसिडेंट होता, अगर तू ज्यादा शानी बनती तो मैं तेरे को बताता और मैं कुछ अलग बोल रहा होता, लेकिन अभी तो ये जो तू शोरवरी कर रही है, ये बंद कर दे। तो he's like, I'm just saying, she's like, no, I can understand, and yeah, and वो बोलता है, don't come in between, don't come in between। वो फिर से किचन की तरफ चलने लगती है और फिर वहां पे रुकती है। ओके, रुक कर फिर टर्न करके सिद्धार्थ को फेस करके बोलती है, एक चीज बोलूं, अभी देखो, नथिंग दैट, फिर पॉज करके बोलती है, ऑन अ पर्सनल लेवल। मैंने कहा अच्छा, इनका पर्सनल लेवल भी है। सिद्धार्थ सोच रहा होगा इसको क्या थोड़ी घास डाली है तो पर्सनल लेवल की बातें कर रही है। तो ऑन अ पर्सनल लेवल, एंड सिद्धार्थ ना, ये लोग स्टोरेज बॉक्स के वहां पे खड़े हैं, बाय द वे। वो बोलती है कि टचिंग मत कर, तेरा हाथ ही पीछे रखा कर,
फिर वो बोलता है उसने मेरे को मारा, एंड शी सेज आई अंडरस्टैंड। तो फिर सिद्धार्थ says, उसने मेरे को पुश किया, उसने पहले मेरे को धक्का मारा। तो वो बोलती है आई अंडरस्टैंड, तो उसके बाद मैं फटूंगा, तू जानती है मैं फटूंगा। तो बोलती है सिद्धार्थ 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 सिद्धार्थ। मैंने कहा ले ले फुटेज ले ले, बस तेरा खत्म हो रहा है, तेरा रोल यहीं पे खत्म हो रहा है शोरवरी का। सिद्धार्थ से तो मेरे को हाथ लगाने का नहीं, मेरे को गलती से हाथ लगाया फिर तो मोमो कहती है मैं यही बोल रही हूँ कि यू कैन स्टिल कंटिन्यू, एक चीज तू कुछ बोलने, तो ही इज लाइक नो 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 नो। मोमो बोलती है तू मत कर, तो इसे आई विल नॉट कंट्रोल, आई विल ब्रेक पीपल्स फेस इफ दे एफ विथ मी। ओके, तो मोमो बोलती है बट फिर क्राई बेबी आता है वहां पे, तो क्राई बेबी बोलता है आई कीप डूइंग, ऐसे कुछ बोलता है, मम्बल करता है। तो आई विल डू वो द बोलता सेम, है आई हाँ विल डू ऐसे द कुछ सेम बोलता है। करके। तो वो बोलती है, मोमो बोलती है स्टिल आई विल स्टिल से ट्राई कर। सिद्धार्थ बोलता है आई नो आई नो आई नो। एंड जब वो ये चीज बोलता है, क्राई बेबी बोलता है कि तू आई विल डू द सेम, तो सिद्धार्थ सेज आई विश यू डू द सेम, आई लाइक टू सी you have the bee to do the same. I would love to see you effing do that. Okay. तो फिर वो वहां पे वॉश एरिया में चला जाता है, मोमो वहां से चली जाती है। अभी ये है 5 बजे का, बेडरूम में सिद्धार्थ बेडरूम के काउच पे बैठा है, और मसला और रावण अपने अपने बेड्स पे हैं, बैठे हुए हैं। तो सिद्धार्थ रावण को बोलता है कि करे, फुटेज चाहिए, दूंगा, भर भर के दूंगा, जितनी चाहिए उसको, वो कर मेरे साथ जो तेरे को करना है, मैं तेरे साथ डबल करूंगा अगर मतलब सिद्धार्थ का वही था, इफ यू सेट द बार आई रेज द बार। सो आई फिर विल रेज यहाँ द पे बार। फिर गार्डन बेंच पे होता है। ओके, मुझे इसकी बड़ी हंसी आती है, इसका इंग्लिश इज अ सच्ची में इट्स अ ह्यूमर कोशेंट। वरना वैसे अगर सुनते तो इसका हमारा दिमाग खराब होता। बट तो शी सेज मोमो क्राई बेबी को समझा रही है गार्डन बेंच पे, टास्क खत्म हो गया, सब लोग अभी डिस्पर्स हो गए हैं, सब अपना अपना अपने अपने में लगे हुए हैं, ठीक है। उस अभी मोमो की जो डबल ढोल की गेम है, जो क्राई बेबी अच्छे से पकड़ता है, वो ये है। तो वो बोलती है उसने मुझे बुलाया कि मोमो आई नो इट wasn't अ बैड इंटेंशन बट जेन्युइनली प्लीज, जब मेरी किसी से भी फाइट हो, आई डोंट वांट यू टू कम इन बिटवीन। अभी मोमो अपना दिमाग, अपने वर्ड्स, बिकॉज वो उसने बहुत बार बोला है, मोमो क्या करती है भाई, वो जाके अपना अपना दिखाती है, मीडिया को बोलती है, पीआर को बोलती है, कि प्रोडक्शन वालों को बोलती है मेरे बारे में, माइक पे भी जाके बोला उसने बिग बॉस पे। शी इज गिवन हर वर्जन, इसीलिए आपकी अदालत में भी बोलता है रजत शर्मा की आप कहानियां पकाइए ना कि सॉरी आप खाना पकाइए ना कि कहानियां। सो शी इज कुकिंग हर ओन, शी इज पुटिंग वर्ड्स इन सिद्धार्थ's माउथ शेमलेसली, पूरा ट्विस्ट कर रही है। ओके, सो पे अटेंशन, हमको दिखाया गया सिद्धार्थ की और इसकी क्या कॉन्वर्जेशन थी। उसने बोला डोंट कम इन बिटवीन, तू यहाँ फुटेज मत खा, तू यहाँ पे जो कर रही है मत कर, बहुत सिंपल वर्ड्स में आई कांटेक्ट देकर बोला उसको। यहाँ पे ये मैडम बोलती है बिकॉज सिद्धार्थ ना, वो जो सिद्धार्थ ने अंदर जो कॉन्वर्सेशन बोली ना, उसके लिए मैं एक ही बोलूंगी, जब मतलब बोलते ना कि सांप जहरीला है, समझने के लिए सांप को 10 बार काटने की जरूरत नहीं, एक बार काटे तो समझ में आता है। तो सिद्धार्थ न्यू वेरी वेल कि ये बीच में आने के बाद शी इज गोइंग टू टेक सम, मतलब कुछ तो एडवांटेज लेगी उस सिचुएशन का। एंड दैट्स वाई वो बोलती है कि, बोलता है उसको कि तू बीच में मत आ, बहुत सॉफ्टली बोलता है, ताकि अगर वो, क्योंकि अगर वो गुस्से में बोलता ना तो या वो उसका और तमाशा बनाती, तो इसके लिए वो बहुत सॉफ्टली बोलता है कि बीच में मत आ, एंड आई डू नॉट वांट यू टू कम इन बिटवीन आवर फाइट्स। तो
वो बिकॉज उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ना कि वो एक गेम खेल रही है, कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रही थी, एंड एट दिस पॉइंट ही कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दैट चाय वाला टास्क, मतलब इंसिडेंट अगेन, बिकॉज कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट कि वो वैसा कुछ इंसिडेंट हो, एंड दैट्स व्हाई ही वाज ट्राइंग वेरी कूलली एंड पेशेंटली टू कीप मोमो आउट चाय का ऑफ वीकेंड भी एवरीथिंग। नहीं, आई फील लाइक द अदर वे अराउंड, जो सिंपैथी कर रही थी, जो फैमिली आई, जो बच्चे आए, जो हम्म। बहू 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 चल रहा था, उसको था कि वो कहीं शहनाज का टैग लेने के लिए कोश मतलब he knew she was playing a game, he obviously knew that, but he was basically saying कि तू मेरे पे फुटेज मत ले, बिकॉज ये चीजें शहनाज भी यही चीज करती है झमुरी के साथ, कि मेरी लड़ाई हो, मैं चाहे हंसूं रोऊं, सिद्धार्थ के साथ मैं कुछ भी करूं, तू बीच में मत आना। वहां पे वो झमुरी को फुल कट कट करती है, बहुत अच्छा करती है वो। सेम थिंग ही इज डूइंग हियर, कि तुम लोग हमारे पे तुम अपनी गेम मत चलाओ, तुम अपनी गेम खेलो, मेरे लड़ाई में आकर तुम फुटेज मत लो और महान मत बनो। दिस इज ऑल ही वाज ट्राइंग टू से एग्जैक्टली। एंड वो सांप वाला एग्जांपल वाज रियली गुड, स्नेहा, आई एग्री। बार बार करने, डसने, डस के 10 बार होने के बाद, ओ वो तो सांप जहरीला था। It doesn't make sense, and he knew that. हाँ, एक बार Yeah. कि हाँ something है, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि, बिकॉज वो देखो वो मी टू वाला जो है ना, नहीं वो बोला। कभी नहीं भूला सिद्धार्थ कि इन लोग ये लेवल पे जाके भी बोल सकते हैं। एवरीथिंग वाज फ्रेश इन हिज माइंड कि ये लोग मी टू तक जा सकते हैं, तो दैट्स व्हाई वो नहीं चाहता था कि मोमो के साथ कोई भी मतलब बने, इसलिए उसने सिडार्टी में स्टार्ट किया, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि मोमो के साथ कुछ भी फालतू का भी हैशटैग रहे। Yeah. So And that's why he was making the things clear with her कि do not come no, between our between fights. my fight, वो बहुत clearly बोलता है, between my fight, okay? Between my fight. He's very clear with that and extremely deliberate. Okay. और ये इसलिए भी था बिकॉज पता है मोमो उसको पूछती है, हाँ। सिद्धार्थ तुम पराठे खाओगे, so she was trying to penetrate between Siddharth and Shahnaz also by asking, I think इसके बाद वो पूछती है all good, तो बोलते हैं हाँ हाँ all good, हाँ, just pissed off. नहीं नहीं, I think इसी ये में सीन के रोटी के बाद लिए क्या हुआ, तो ठीक है, तो बोलता है हाँ, आई एम जस्ट पिस्ड ऑफ, बट ऑल गुड इज इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो वो जब बोलती है ना वीकेंड का अच्छा कुछ हाँ हुआ, ही इज लाइक नहीं नहीं नहीं, ऐसे। तो ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। मेरे को ना 9 बजे जाना है, 9 सवा 9 बजे, बहुत है अभी। ओके, सो मोमो बोलती है कि उसने मुझे बुलाया, एंड आई नो इट वाज नॉट अ बैड इंटेंशन, बट जेन्युइनली उसने बोला कि प्लीज जब भी मेरी किसी से भी फाइट हो, किसी से भी फाइट हो, मतलब वो ऐसे इमेज दे रही है सिद्धार्थ का ऑडियंस के लिए, मैं आगे जाके किसी से भी लड़ूंगा, मतलब क्या वो उठ के लड़ता है? वो क्या लड़ने के लिए, ये लड़ना भी नहीं था, ये सिद्धार्थ अपना पॉइंट रख रहा था, और क्राई बेबी ने उसको बहुत अलग लेवे, मेरे को घूर मत, नोच नोच दूंगा आंखें, ये जो गंदा बका है ये क्राई बेबी ने ही किया है। तो बट कैसे ऑप्टिक्स क्रिएट किए घर वालों ने कि सिद्धार्थ लड़ता है, और सिद्धार्थ की लड़ाई फोकस हुई, क्राई बेबी तो बस झेल रहा है। तो जब मोमो बोलती है ना, शी एम्फसाइजेस ऑन सिद्धार्थ्स लड़ाई, तो उसको लगा कि ये तो गेम कोई पकड़ेगा ही नहीं, कोई समझेगा नहीं, बट यहाँ पे बहुत गंदा गेम खेल रही थी वो, फिर से सिद्धार्थ को नीचा गिराने की कोशिश, बिकॉज उसको और कुछ था ही नहीं, उसको कुछ भी गेम नहीं था, सिर्फ सिद्धार्थ वाज हर गेम, दैट्स इट। उसको अभी भी वही है, इवन टू डेट 22 जून 13th 22 उसका गेम वही है, सिद्धार्थ ही है। फिर वो बोलती है कि आई सेड नेक्स्ट टाइम आई विल कीप दिस इन माइंड, एंड एनीवेज आई वाज कमिंग फॉर क्राई बेबी। कब बोला उसने?
क्राई बेबी का नाम तक नहीं लिया उसने सिद्धार्थ के कॉन्वर्सेशन में। तो मोमो को बोलता है वो, क्राई बेबी, डिड ही डिड ही सेड दिस दैट डिड ही सेड दिस दैट आई विल, कुछ तो बोलता है, फिर ये इंटरप्ट करती है और मोमो यहाँ पे शी रेजेस हर वॉइस, आई विल टेल यू द एंटायर कॉन्वर्सेशन देन यू रेज क्वेश्चन। तो वो जैसे इधर देख, मेरी आंख में आंखें डाल के देख। मोमो वॉज पिस्ड ऑफ कि कैसे तू मेरा सेवक होके कैसे तू यू आर रेजिंग क्वेश्चन ऑन मी। तो मोमो यहाँ पे बहुत पिस्ड ऑफ हो गई थी विद क्राई बेबी कि तेरी हाँ जरूरत कैसे हुई मुझसे सवाल जवाब करने की। हाँ एग्जैक्टली एक सेकेंड। ओके फिर देन ही इज लाइक राइट 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 राइट। तो मोमो बोलती है, उसके बाद उसने मुझे बोला कि लग जाएगा, तुम मत आना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि सिद्धार्थ, ऑन अ पर्सनल नोट, इतनी मैच्योरिटी तेरे से है कि तू ना ऐसे धक्का वक्का मत, अभी इतनी मैच्योरिटी तेरे से है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी ना है ये चीज सिद्धार्थ को बोलने की। ये पीठ पीछे अपना बस यही करती है। दिस इज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोमोज लाइवलीहुड। रोज का जो दुकान ये चलाती है, ये यही करती है। जो असली है, असलियत एक है, और जो लोगों को बताती है उनके पीठ पीछे, जहां वो आसपास भी ना हो, बिकॉज उसकी फटती है सच से, ये झूठ बोलकर अपना एक इमेज क्रिएट करती है। ये है हमारी सॉलिड वुमन, ये है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उसकी लाइवलीहुड, उसका रोजमर्रा की जिंदगी वो किस तरह से बिताती है, ये यही करती है। तेरे से इतनी मैच्योरिटी है, ये क्राई बेबी के लिए भी था कि मैं तेरे साइड ही हूँ, मैं तेरे साइड ही हूँ, और ये ऑडियंस के लिए भी था कि मैं ज्यादा मैच्योर हूँ इससे और मैंने ही संभाल, बिकॉज इसका वो जो स्क्रिप्ट चलता आ रहा है, ये बड़ी बॉडी में छोटा बच्चा है, बहुत गालियां बकता है, मैंने बहुत सहा है, तो यहाँ पे ये अभी बहुत सही बन रही है। ओके, और इसका बस वही है, पीठ पीछे अपनी अपनी लाइक कहानियां पकाओ। फिर कि तू ना ऐसे धक्का वक्का मत मार। तो क्राई बेबी बोलता है, उसने मुझे 10 बार उसने मुझे 10 बार धक्का मार चुका है। हाउ कैन यू इवन टॉक टू हिम एंड टेल हिम कि तू धक्का मत मार। तो इसमें कुछ तो बोलता है, छोटी नहीं है, जीरो, आप इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। मेच्योरिटी ओके, नहीं है बोलता है। फिर मोमो बोलती हम्म। है कि जानबूझ के किया है। तो वो बोलता है, जानबूझ के क्यों बोला, जब उसको दिमाग ही नहीं है। तो बोलती है कि मत मार, हाथ पीछे रख देता है, देते हैं, तुम क्यों फिजिकल हो रहे हो। तो सेकंड बोला कि उसने बोला कि मेरे को करेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा, और पहले उसने किया मतलब पहले क्राई बेबी ने, ये पूरी सिद्धार्थ की बातें बोल रही है यहाँ पर। मैंने बोला कि उसने नहीं किया, अ, मैंने बोला कि उसने नहीं किया, ये कब बोला इसने सिद्धार्थ को कि when did, वो अंदर जाके सीधा बोलती है सिद्धार्थ को कि हाँ मैंने देखा कि कड़ी पत्ता उतरा था घोड़े से, और धक्का धक्का भी क्राई बेबी ने मारा, ये सिद्धार्थ को इसने अंदर बोला था, बिकॉज सिद्धार्थ बोलता है तुमने देखा ये वो धक्का मारते हुए। यहाँ पर वो पूरा चेंज करके झूठ बोलती है। तो उसने बोला किया, मेरे को करेगा, किसी ने किसी ने मुझे कुछ कहा, मैं तो जवाब दूंगा, तू 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 बीच में मत आ, नेक्स्ट टाइम इसने कुछ किया मैं मुंह तोड़ दूंगा। ये पूरा मैं मुंह तोड़ दूंगा, नेक्स्ट टाइम ये पूरा शी इज पुटिंग वर्ड्स इन सिद्धार्थ्स माउथ। पूरा 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 ये बहुत झूठ, मतलब बहुत एफर्टलेसली शी फील्स लाइक शी इज टोटली किकिंग एस, बट वो झूठ बोल रही है नेक्स्ट लेवल का। ये अगर
ऐसी बंदी को लोग आइडल मानते हैं, वो फैन से भी दूर रहना चाहिए लोगों को। ओके, फिर यहाँ पे है ना, शी वॉज ट्राइंग हार्ड, जो उसने किया अंदर जाके सिद्धार्थ से बात, बाहर आके क्राई बेबी से बात, मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे 100 आई एम श्योर कि वो क्या कर रही थी कि भाई तुम्हारी लड़ाई इतने में कैसे और खत्म करो, हो गई, हाँ थोड़ा हाँ और करो, थोड़ा और लड़ो, हाँ, थोड़ा एक दूसरे को मारो, ताकि इस टाइम एटलीस्ट बिग बॉस मजबूर हो जाए करेक्ट, तुमको घर से बाहर निकालने के लिए। उसको कोई क्राई बेबी से कोई सिंपैथी नहीं थी, उसको कोई लेना देना नहीं, उसका एक ही मोटिव था कि मैं बुरी से बुरी बनकर आई कैन हाँ विन द शो, अगर हाँ, ये दोनों मेरे रास्ते में नहीं है आई करेक्ट, कैन इजीली विन द शो। तो इस वजह से वो इंस्टिगेट कर रही थी बाहर आके क्राई बेबी को कि वो तेरे बारे में ऐसा सब बोल रहा था, सो दैट वो लड़े मरे एंड हाँ देन एग्जैक्टली exactly. दे शुड बी आउट ऑफ पूरा द शो। तबीयत तबीयत से एक तो अपना उल्लू सीधा कर रही थी ऑडियंस को। तबियत से हाँ हाँ, दोनों साइड की और ढोल यहाँ बजा अच्छे रही से थी। पकड़ता है मोमो की गेम वो। ओके, फिर वो बोलती है कि यू नो दैट टाइम यू एंटर्ड बिफोर आई से एनीथिंग, यू एंटर्ड एंड यू सेड आई विल डू द सेम, एंड वो कहता है कि हाँ यस आई विल डू द सेम। तो वो कॉन्वर्जेशन थी कि डोंट बिकम फिजिकल। अभी ये क्राई बेबी को अपना एक फाइनल कैंपेन वो दे रही है, सेल कर रही है कि बिकॉज फॉर मी यू आर इम्पोर्टेंट, आई टोल्ड यू। तो यहाँ पे वो बेसिकली बोल रही है कि क्राई बेबी यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो क्राई बेबी यहाँ बोलता है कि मेरे 10 झगड़े हुए आज तक, उसको कभी समझाया नहीं या बोला, तो मैंने इससे पहले बोला, एक बार बोला नहीं, मेरा बहुत बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। और वो कैमरा की तरफ फट से देखती है अपना, बेसिकली नाउ क्राई बेबी स्टार्टिंग टू चैलेंज हर कि मेरे ये झगड़े हुए हैं इतना, और अभी मतलब अभी तुमको याद आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ। तो बोलता है कि आज उसको कैसे मोमो पे इतना तरस आ गया कि तू बीच में मत आ, कि लग जाएगी, जो खुद आपके आके आप पे आके चढ़ के मारने के लिए आता है। कब मारने के लिए आया सिद्धार्थ? उसने बस अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तुम लोग ऊपर से दो दो लोग चाय फेंकोगे तो वो क्या खड़ा रह के चलो और डालो और लाओ चाय के कप फेंको मेरे पे बोलेगा, या खुद को प्रोटेक्ट करके जो हाथ में है उसको उसको रिटेलिएट करेगा? यहाँ पे ये भी कोई कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ये चीज करने के लिए कि आप पे आके चढ़ के मारने आया था। कोई चढ़ के वढ़ के, ये लोग चढ़ के उसके ऊपर चढ़ रहे थे पूरा टाइम। ये तो धक्के मार रहा था, बकवास इंसान। और ये बोलता है सो ये उनकी, हाँ ये उनका वर्जन है या ऑफ दैट हाँ मंडप टास्क कि वो उसको मैं मारने बचा आया था और मैं बचाने या गया, वो बड़ा सो सेवियर बनने गया तो था। फिर देखो फिर खुद आता है मारने के लिए। यहाँ पे मोमो मैडम अपनी रोटी चाय में डुबाकर खा रही है। ओके, ये बोलते जा रहा है ये अपनी रोटी खा रही है। ठीक है। तो फिर और आपको कितना उसको ध्यान देने आ गया, और कि सिद्धार्थ शुक्ला को भाई नहीं लग जाएगी, जो वो खुद चाय, और वो जिसने रामलाल की शर्ट फाड़ी थी, आपको भूल गया सब कुछ। कंसर्न इज फाइन। जब फिर मोमो यहाँ पे इंटरप्ट करती है, मोमो बोलती है कि अगर वो गलत लगता, यहाँ पे शी हैज हर माउथ फुल बाय द वे जब वो बात कर रही है। ओके, और मुंह में पूरा रोटी भर के बात कर रही है। एंड नाउ शी कंप्लीटली ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट हिम। बोलते कैन यू सी दिस, वो जो टेबल होता है वहां पे टेबल का लेग दिखाती है जो एक लेग स्लाइटली टूटा हुआ है और टेढ़ा है। तो वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज यहाँ पे पता चल गया मोमो को कि क्राई बेबी ने उसकी गेम पकड़ ली कि अभी तक तो तुम लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, अब अभी बड़ा समझाना वमझाना हो रहा है, वो तुमको समझा रहा है, तुम उनको समझा रही हो, ये हो क्या रहा है?
तो क्राई बेबी सेज जब आप उसको समझाएंगे तो अच्छा भी लगेगा। जो बंदा आपके पीछे पड़ा था 2.5 महीने से और जो मेरे साथ लड़ाई हो रही है, आप आउट ऑफ द ब्लू आपको समझाना है किसी को। तो मोमो यहाँ पे शी इज नॉट ट्राइंग टू मेक एनी आई कांटेक्ट बिकॉज ही इज लाइक ये सब होने के बाद तुमको उसको क्यों समझाना है। जिस बंदे ने आपको नहीं छोड़ा। तो मोमो कहती है उसने मुझे सिर्फ इतना बोला कि मेरे फिजिकल फाइट में मत आना। तो आपके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज। मतलब यहाँ पे क्राई बेबी भी बोलता है कि ज्यादा मतलब पुश करना सही नहीं है। तो यहाँ पे वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो बोलता है कि बिकॉज अगर ये लड़ेगा मोमो से फिर उसको कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, बिकॉज वो वहां पे तबीयत से मसला और रावण के साथ लड़ रहा है। सो वो यहाँ पे फिर वो बोलता है कि मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो बेडरूम में फिर सीन दिखाता है, सिद्धार्थ रावण से बात कर रहा है। अभी देखो, सिद्धार्थ is also telling Ravan and Masla ki my eyes are on you. Okay, the way he says that is अबे रो, बाप पे गया रो, ते को जो बोलना है बोल साले। तो मसला बोलती है जब सुबह मेरे पे गया था फैमिली पे तो सिद्धार्थ बोला इसीलिए मैंने बोला कि तू दूसरे के परिवार पे जाएगा तो मैं इसके साथ गया, तेरे साथ गया तो तू नहीं जाएगा। मसला यहाँ पे गिगल करती है कि तो बोलता है अच्छा अच्छा, मतलब व्हाट ही इज सेइंग इज मसला तू तेरे फैमिली पे गया लेकिन जब लड़ने की बात आई तो तू लड़ती नहीं है, तू उसी के साथ फ्लर्ट करती है या टाइम पास करती है। सो आई एम वॉचिंग यू व्हेन यू से ये मेरे फैमिली पे गया, ये बस मौका परस्त लोग हैं, उनकी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे है उनको उनके लिए जब सही है वो क्राई बेबी बैड है, वरना क्राई बेबी सही है। ओके, सो आई फेल्ट वो कह रहा था कि माई आईज आर ऑन यू कि अ, मतलब मैं उस वो मेरे फैमिली पे जाता है, मैं उसके फैमिली पे जाता हूँ, तू भी तो लोगों के फैमिली के ऊपर जाता है। और मसला बोलती है, मसला को बोल रहा है कि तू जो सवेरे जो फुटेज लेने की कोशिश कर रही थी फिर अभी घोड़े वाले टास्क में तूने वो क्यों नहीं बोला बाप पे गया, जब मेरी लड़ाई हो रही थी क्राई बेबी के साथ तूने क्यों नहीं बोला मेरे लिए, तू वहां पे क्यों चुप बैठ के घोड़े पे बैठी थी। आई फेल्ट दिस इज व्हाट, अभी उसमें खैर उतना दिमाग है नहीं मसला के, बट ये सिद्धार्थ का इंटेंशन था कि माई आईज आर ऑन यू, दिस इज व्हाट आई थिंक, बट आई कुड बी रॉन्ग। तो उसको पंप देके बोलता है हाँ हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि तू दूसरे परिवार पे जाएगा और तेरे साथ गया तो फिर मतलब यू यू कैन नॉट स्पीक फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ योर माउथ, वो मसला को बोल रहा था बेसिकली। फिर गार्डन बेंच पे दिखाते हैं यहाँ पे कड़ी पत्ता भी आके बैठ जाता है नीचे। ओके, और क्राई बेबी और मोमो के साथ बातें करने के लिए और दोनों अपने वहां पे बैठे हैं गार्डन बेंच पे। तो मोमो का शुरू हो गया भाई अंग्रेजी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अभी आई एम बीइंग ऑनेस्ट वर्सेस वेरी ऑनेस्ट, ओनली मोमो नोज द डिफरेंस। ओके, वेरी ऑनेस्ट और ऑनेस्ट के बीच में क्या फर्क है सिर्फ मोमो ही बता सकती है आपको, बिकॉज वेरी ऑनेस्ट कुछ नहीं होता है, इधर you're honest or you're not, either you're saying the truth or you're lying, it's very simple. तो I didn't wanted to tell you, ये पूरा मैंने वर्ड फॉर वर्ड लिखा है, अगर मेरे से गलती हो गई है तो प्लीज बोलना, बट मैंने ये वर्ड फॉर वर्ड लिखा है जो मोमो की अंग्रेजी है। ओके, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड आई डिडंट वांटेड टू टेल यू all these things and I didn't wanted to put up. Right now he is very disturbed because of Shehnaz का topic. I didn't wanted to put up. स्नेहा इसका क्या मतलब वो मेरे को समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं हाँ, समझा उधर उसका वो लैंग्वेज। I didn't आई डिडंट wanted to put वांटेड up. टू पुट अप। और right now he is very disturbed because of शहनाज का टॉपिक, because मैडम जी का बड़ा ध्यान है कि शहनाज का और इसका
झगड़ा हुआ है, और हमारे सिडनाज ने भी कोई कसर बिकॉज उस दिन वो जब हाँ, जब वो वो बेड वहीं पे पे झगड़ा सोई हुई थी। होता हाँ। है तो पीछे मैडम जी बैठ सो के रोटियां बना रही थी ना। और ये दोनों ने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी दिखाने के लिए कि हमारा अ, लड़ाई हुआ है। ओके, तो वो बोलता है हाँ, तो वो बोलते हैं ओके इवन यू नो दिस, तो बोलता है आई डोंट गिव अ शिट अबाउट हिम टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट गिव अ शिट अबाउट हिज फीलिंग्स अबाउट हिज, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ। Like what? What is he exactly going through? He got the effing elite jacket, the elite club membership. He's the sanchalak. He's absolutely riding the life. He's having a good time. It's like I'm going through a lot of stuff. ये बैठे बैठे drop of a hat, जैसे मोमो रोती है drop of a hat, ये sympathy लेता है। मैंने कहा कैसे मैनेज कर लेता है ये बंदा sympathy खाने की। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट, क्या हुआ बे तेरे को, अच्छा खासा खाना मिल रहा है, संचालक बन गया, चीखे मार रहा है, जैकेट भी मिल गई, एलिट क्लब का एसी रूम भी मिल गया, खाना भी मिल रहा है वहां पे। एनीवे, तो मोमो बोलती है वहां पे, वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट हिज फीलिंग्स, वी आर ओके, ये सुनना प्लीज। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वट एवर इट इज गोइंग ऑन, ओके, वट एवर इट इज गोइंग ऑन। फिर क्राई बेबी बोलता है, फिर अपना वो रैंच लाइक चालू करता है कि सब कुछ जा ही रहा है, किसी को घर वाले की याद आ रही है, किसी को गर्लफ्रेंड याद है, किसी को माँ याद है, किसी को भाई याद है। अबे फुटेज कम खा यार, ये अपने ऑडिशन के लिए रख बचाकर। इस शो से बंदी चली गई, इस शो से बंदा चला गया, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू, हाँ, बट उसका लो लो है, हमारा लो लो नहीं है। किसने कहा? उसने कहा उसका लो लो है, तुम्हारा लो नहीं है। किसने कहा? तुम लोग ही अपना बैठ के कहानियां पका रहे हो, खिचड़ियां पका रहे हो, और उसके ऊपर बैठे बैठे बिल फाड़ रहे हो। किसने बोला उसका लो लो है, तुम्हारा लो लो नहीं है? तुम लो में रहो, डूबो, रो, टिश्यू बॉक्स लेके बैठ जाओ, बकेट लेके बैठ जाओ, क्राई ऑल यू वांट। किसके लिए रोना है ये सिर्फ तुम ही जानते हो। बट सिद्धार्थ के ऊपर बिल क्यों फाड़ रहे हो? मतलब दिस इज सो स्टूपिड, दिस इज सो लेम, सच लेम एस पीपल रियली। सो ओके, फिर अम, तो शी इज लाइक मैं तो ही सेज किसी से नहीं मिलूंगा, मैं घर के बाहर सिर्फ एक ही इंसान से मिलूंगा, उससे भी ना आपसे, उससे भी ना ना आपसे, सिर्फ एक ही बंदे से, जिसको मिलना है मेरे से, जो इतना उतावला हो रहा है। मतलब ना, सॉरी, ना क्राई बेबी से, सॉरी, ना कड़ी पत्ते से, ना मोमो से, मैं सिर्फ एक ही इंसान से मिलूंगा। तो यहाँ पे मोमो बोलती है अच्छा शुक्ला। तो Siddharth says, sorry, no, Crybaby says, and I am very sure मैं उससे मिलूंगा। तो कड़ी पता होता अच्छा वैसे बोल बोल रहा है। ओके, ये हो गया। फिर 6:45, अभी ये मैडम की फिनाले वाली इंग्लिश है, तो प्लीज ध्यान से सुनना भाई बहनों। 6:45 का सीन है यहाँ पे। देखो, दोनों मौका परस्त लोग हैं, दोनों को एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, तो कैसे एक दूसरे को पंप दिया जा रहा है। बिकॉज क्राई बेबी को भी लगता है बाद में कि अच्छा मैंने इसका गेम तो खोल दिया, उसको आ गई अपने इस पे, उसको समझ में आ गया। तो अभी मैं इसको थोड़ा इससे अच्छी बातें करता हूँ ताकि ये मेरे साइड ही रहे, ना कि like he could not afford Momo being pissed off at him, and same thing, and vice versa. तो झमू क्राई बेबी का ये हमेशा का पैटर्न है, एक बार वो हाँ, भड़ास निकाल के बोल he देता है regrets, एंड देन हाँ, ही कि रिग्रेट्स बहुत कि ज्यादा ओ बोल शिट, गया। हाँ, मैं हाँ। कहीं मैं वीक ना तो पड़ जाऊं इससे। फिर यहाँ पे क्राई बेबी और मोमो दोनों चाय लेकर लिविंग एरिया के काउच की तरफ आते हैं। मोमो क्राई बेबी को बोलती है, आसिम, लास्ट के फ्यू डेज हैं, आसिम यहाँ तक पहुंचे हैं, and you also know where you are, and you are really have to raise your bar. Stay with me guys, मैंने जैसे बोला वैसे ही लिखा है।
मैंने गलत नहीं लिखा है, आई थिंक सो। फिर वो बैठ जाता है काउच पे। अब क्या है, आगे ही जाना है मेरी जान, पीछे नहीं जाना है। तो छोटी सी भी मिस्टेक नहीं देनी है, समझ रहा है? आगे ही जाना है, पीछे नहीं जाना है। पीछे किसको जाना है, मतलब what the fuck is she talking about? यहाँ पे कर्टन्स लगे हुए हैं, ठीक है, बिकॉज बिकॉज चाइना मैडम आने वाली है। फिर क्राई बेबी बोलता है कि इवन आई एम सॉरी। तो मोमो बोलती है नो यू डोंट हैव टू बी। तो बोलता है जब मैं आया था, इससे क्यों बात करनी है, मतलब एज इन की क्यों मोमो, जब मैं आया था मतलब वो कल की बात कर रहा है, संडे की बात कर रहा है कि ये जब हमारी लड़ाई हो रही थी कि तुम क्यों सिद्धार्थ से बात कर रही थी। दैट इज व्हाट ही सेइंग। मोमो बोलता है नहीं, मोमो बोलती है नहीं, मैं उसको बोल रही थी ऑन अ पर्सनल नोट कि प्लीज तू भी धक्का मत दे, इतनी भी मेच्योरिटी तेरे से एक्सपेक्ट है। तो समझदार वही होता है ना जो समझदार डिसीजंस ले। ओ, इंसान अच्छा बुरा दोनों होता है, ये वैसी बात बोली है इसने। आ, तो तेरे से मतलब सिद्धार्थ से तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो तू क्यों नहीं कर रहा है, मतलब लाइक व्हाट द एफ इज, मतलब सिद्धार्थ समझदार है या नहीं है? पहले बोलती है सिद्धार्थ बड़ी बड़ी में छोटा बच्चा है, बहुत ही बदतमीज इंसान है, गंदा बोलता है, अभी समझदार इंसान बन गया वो सडनली, वो अपने बातों में ही उलझ रही है। ओके, तो फिर वो बोलता है कि उसको उसको पच नहीं रहा है कि आप मेरे लिए उधर आए। तो मोमो नॉड करती है, हाँ, मतलब वायलेंटली नॉड कर रही है इधर कि हाँ दैट्स एग्जैक्टली, कि मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए हूँ, मैं तेरे लिए हूँ, मैं आई एम लॉयल फॉर यू, लॉयल फॉर यू। तो मोमो बोलती है यस यू आर हियर, ऐसे ऊपर करती है, यू हैव टू गो हियर, मतलब वो हाथ और रेज करती है। मैंने कहा अच्छा, तो बोलता है राइट राइट राइट, आई विल ट्राई माय बेस्ट, डोंट डोंट आर्ग्यू विथ हिम। तो ये बस यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। तो आ, मतलब ये बहुत एक दूसरे को बड़े गेमर समझते हैं, रावण तो अपनी ट्रिप पर है, ये दोनों भी बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और आगे वो अपना यहाँ पे बिल्कुल, उल्लू सीधा करने आई थी, बिकॉज उसको समझ में आ गया था कि क्राई बेबी पिस्ड ऑफ है। जैसे उसने काटा को ऐसे झटक दिया था रैट रैट बोल के लेटर वाले टास्क में, कहीं वो या मेरे साथ भी ऐसा न करे। इसलिए वो अपना उल्लू सीधा करने आई थी कि क्योंकि उसको पता है क्राई बेबी उसका लास्ट ऑप्शन है। अगर क्राई बेबी नहीं अभी उसके लिए लड़ा तो देयर विल बी नोबडी फॉर हर। तो उसको ऐसा लगा कि कहीं मैं सिद्धार्थ के साथ टीम बनाने के चक्कर में मेरा ये लास्ट ऑप्शन भी ना छूट जाए। तो दैट्स व्हाई वो अपना यहाँ पे उल्लू सीधा करने आई थी, क्योंकि क्राई बेबी ने उसकी पूरी गेम उसके सामने मुंह पे खोल के रख दी थी कि वो एग्जैक्टली क्या कर रही थी करके। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हो गया मतलब इतनी मौका परस्त या इंसान है कि जो रामलाल को साथ प्यार करने का दावा करती है, एंड like she does not stand for anybody in the house, सिर्फ stand नाम पे बोलना। एंड किसी के लिए मतलब उसके पास जीरो फीलिंग्स थी वो उस घर में, एंड ओनली हर मोटिव वाज टू बस उसने बहुत पहले एक बार रामलाल को बोला था, जब छोटी साइकिल है ना सिद्धार्थ के साथ अपना उल्लू सीधा कर रही थी पेंट वाले टास्क में, तभी वो बोलती है रामलाल को, इसके चक्कर में मैं दब रही हूँ, आई वॉन्ट टू विन द शो। तो वो क्लियर था उसका कि मेरे मैं सबको अपना एज ए सेवक बना के रखूंगी, रामलाल बना के रखूंगी, एज एंड व्हेन आई विल रिक्वायर्ड यूज करूंगी, और जब जरूरत नहीं है तो उसको मैं निकाल के फेंक या दूंगी। सो शी वाज वेरी पिटी ऑन दोस पीपल जो उसको फ्रेंड बोलते हैं यार, कि दे शुड, मतलब उनकी भी ऐसा है ना, जो फ्रेंडशिप ऐसे तलवार पे टंगी रहेगी कि यू नेवर नो कि कब मोमो उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दे।
किस्मत किस्मत की हॉरिबल किस्मत की हॉरिबल था बात है। बट एनीवे चलो अमन, आई डोंट नो आप एंगेजमेंट या शादी के लिए आए हो अपने गांव, तो एंजॉय करो। मेरे को जाना पड़ेगा, आज मंडे है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी, मेरे को थोड़ा बिजी है इस वीक, बट करते रहेंगे बीच बीच में। थर्सडे तक मैं बिजी हूँ, थर्सडे के बाद थोड़ा करते हैं, बट 1-2 दिन में फिर से। हाँ करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो गाइज। अमन ठीक है, अमन चलो ने बोला था लीव मत करना, तो क्या इसके लिए मैं भी बहुत केयरफुली फोन को हाँ हाथ लगा रही हूँ आज, नहीं तो ज्यादा करके मेरा ही पंगा होता है लीव कर देती हाँ हूँ म्यूट तो अनम्यूट के चक्कर में। अमन बंद कर दोगे